ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। आज आप लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट नंबर लेक्चर होने वाला है। जो फर्स्ट लेक्चर था वो था आपका साइटोलॉजी, जो कि सेल के ऊपर था। जो सेकंड लेक्चर था वो आपके टिश्यू के ऊपर था, दैट इज हिस्टोलॉजी, वहाँ पे आपको ब्लड भी पढ़ा दिए थे। जो आपका लेक्चर नंबर 3 था वो आपका डीएनए था। फोर्थ नंबर लेक्चर जो था आपका एनिमल रिप्रोडक्शन था। और ये आपका फिफ्थ लेक्चर है जो आपका प्लांट रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो प्लीज कंफर्म करें, अगर वॉइस क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग अर्पित, नमिता, दिव्या, निधि, विशाल, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर के बारे में। आपको जो फ्लावर दिखाई दे रहा है सब, है ना, यहाँ पे आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है। तो फ्लावर जो होता है ना, बेसिकली फ्लावर जो होता है बेसिकली ये प्रजनन तंत्र होता है पूरे के पूरे प्लांट का। ठीक है, तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो प्रजनन तंत्र होता है, वो क्या होता है? फ्लावर होता है। ठीक है, राइट। तो बहुत गलत बात है कि कोई फ्लावर है और वो किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और आप उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तोड़ते हो, प्रजनन तंत्र को तोड़ते हो और किसी को दे देते हो। राइट, वो डायरी में दबा के रख लेती है ना। यही तुम्हारे साथ करे तो फिर विवाद कर दोगे तुम लोग। तो फ्लावर्स जो है आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, है ना। इससे कुछ मेन पार्ट है, यहाँ पे फ्लावर के कुछ मेन पार्ट है। थैलेमस, सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पेल। राइट, तो मेन मेन पार्ट क्या है आपका? थैलेमस, सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पेल। ध्यान रखना, जो स्टैमेन है, जो आपका स्टैमेन है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। स्टैमेन जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। सॉरी, ये होता है ना, मेल पार्ट होता है। और जो आपका कार्पेल है ये क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है। ये क्या आपका? फीमेल पार्ट है। राइट, तो स्टैमेन स्टैमेन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड कार्पेल, जिसको हम लोग पिस्टल भी बोलते हैं, कार्पेल जिसको हम लोग पिस्टल भी बोलते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका? फ्लावर का। एंड ये फीमेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं डायग्राम को, और इस डायग्राम की मदद से हम चीज़ों को समझेंगे। देखो, अगर एक बार डायग्राम समझ जाओगे जो बताने वाले हैं, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इस क्लास के बाद ही आपको सब चीज़ें जो है याद हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका कंडीशन ये है कि पूरे पूरे डायग्राम को आप तरीके से समझो। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और ये वाला पार्ट जो आपको फ्लावर का दिखाई दे रहा है, जो नीचे जो ग्रीन पार्ट है, राइट, ये जो नीचे ग्रीन पार्ट है फ्लावर का, है ना, जिसको जिसको पकड़ के आप फ्लावर को प्लग करते हो, तोड़ते हो, राइट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडिसल, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जिसको आप पकड़ते हो और फ्लावर को प्लग करते हो, तोड़ते हो, उसको बोलते हैं पेडिसल, पेडिसल। ठीक है, उसके ऊपर आओगे, अगर पेडिसल के ऊपर आओगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ओवल शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ओवल शेप दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ओवल शेप दिखाई दे रहा है फ्लावर का, राइट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थैलेमस। इसको बोलते हैं लोग थैलेमस। इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस के अलावा इसको हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली समझ में आता होगा कि ये क्या है। ये वाला पार्ट जहाँ पे जो पकड़ के आप फ्लावर को प्लग करते हो उसको बोलते हैं पेडिसल। और ये जो ओवल शेप आपको दिखाई दे रहा है, जिससे आपका फ्लावर अटैच रहता है प्लांट में, राइट, उसको बोलते हैं हम लोग रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल रिसेप्टिकल का एक और नाम क्या है? थैलेमस है। इसका एक और नाम क्या है? थैलेमस है। एक और नाम क्या है? थैलेमस है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट फ्लावर का ये वाला, राइट। आपने देखा होगा ये जो आपका रोज है, जो गुलाब है ना, जो गुलाब है, जो रोज है, उसके आसपास इस टाइप का कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। जब गुलाब गुलाब छोटा होता है तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, जब गुलाब कली होता है तो जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये गुलाब को कवर किया रहता है। राइट, ये गुलाब को जो है, रोज को है, ये सारे प्लांट में होता है, सारे फ्लावर्स में होता है, राइट। तो ये देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट है, राइट, इस फ्लावर में यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिपल। ये जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? सिपल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिपल। ये प्लांट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। क्लियर है? ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है और बचाता है। ठीक है, चलिए, यही सिंपल बहुत सारे ग्रुप में है, तो उसको बोलेंगे कैलेक्स। हम उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल ये समझो कि जो आपका फ्लावर का पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट, जो डंडीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं पेडिसल। उसको बोलते हैं पेडिसल। इसके अलावा जो आपको ओवल शेप दिखाई देता है, यहाँ पे ओवल शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू आपका जो प्लांट है, आपको जो फ्लावर है वो प्लांट से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। इसके अलावा आपका ये पंखुड़ी जो, उसको बोलते हैं पिटल, राइट। इस पिटल के नीचे जो आपका एक ग्रीन लीफी नुमा संरचना होता है, उसको बोलते हैं सिपल। उसको बोलते हैं सिपल। ठीक है, चलिए, इस पेटल के अलावा ये जो आपको ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस पेटल के अलावा इसको बोलते हैं स्टैमेन। और स्टैमेन के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ग्रीन टाइप, इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, और स्टैमेन और एंथर ये दोनों जो है बेसिकली, स्टैमेन और एंथर जो है, ये आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। उसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक पॉट टाइप का शेप दिखाई दे रहा है ना, राइट। ये आपको पॉट टाइप का शेप दिखाई दे रहा है। ये क्या है बेसिकली? ये आपका कार्पेल है, जिसको पिस्टल बोलते हैं, जो कि आपका फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, जो कि आपका फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ठीक है, क्या यहाँ पे पार्ट्स क्लियर हो गए? ठीक है, क्या यहाँ पे पार्ट्स क्लियर हो गए? तो वो पार्ट जिससे हम लोग फ्लावर को पकड़ते हैं वो आपका पेडिसल हो गया। इसके अलावा जो ओवल शेप वाला पार्ट, जिसके थ्रू फ्लावर जो है अपने प्लांट से अटैच रहता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। इसके अलावा जो आपका रिसेप्टिकल या थैलेमस है, वहां से जो आपका ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, निकला होता है, उसको बोलते हैं सिपल। उसको बोलते हैं सिपल। इसके अलावा जो आपका फ्लावर का जो पंखुड़ी होता है, उसको बोलते हैं पेटल। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो पाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, जिसके ऊपर आपका ग्रीन लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ये आपका मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, इसके अलावा अंदर जो आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये आपका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ये आपका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है वो ये है, और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है आपका ये है। मेल पार्ट को बोलते हैं स्टैमेन। इसके अंदर दो चीज आपका आ रहा है, राइट। पहला आपका एंथर, दूसरा आपका फिलामेंट। पहला आपका एंथर, दूसरा आपका फिलामेंट, राइट। और आपका ये जो दिखाई दे रहा है स्टिग्मा, ये क्या आपका फीमेल पार्ट है। क्लियर है? चलिए, अब सवाल ये आता है कि ये फ्लावर इस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है बेसिकली, तो होता क्या है ना कि टॉप व्यू फ्लावर का ये होता है ना, एरियल व्यू टॉप व्यू फ्लावर का ये होता है। लेकिन इस तरह से आपको समझाना समझना मुश्किल होगा, इसलिए फ्लावर को हम लोग साइड व्यू समझते हैं। जब भी आप लोग पढ़ोगे किसी को या पढ़ोगे, राइट, तो हमेशा फ्लावर को साइड व्यू से स्टडी करना, राइट, ताकि आपको सारी चीजें तरीके से समझ में आए। यहाँ पे देखो, जो आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, जो आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, यहाँ पे देखो, इसको जूम किया गया है। मेल पार्ट कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड है। जो आपका मेल पार्ट है, ये जो आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ठीक है, जो आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जो है वो कौन सा है? पहला पार्ट आपका एंथर।
फर्स्ट पार्ट इज एंथर, और जो सेकंड जो पार्ट है, जो पाइप संरचना, उसको बोलते हैं फिलामेंट, उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, देखो आपको बुक में ये सब लिखा हुआ मिलेगा, नोट्स में भी सब लिखा मिलेगा, लेकिन डायग्राम को समझ जाओगे तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। इसके अलावा आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, दैट इज कार्पेल है। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, जो नीचे गोल संरचना है, ओवल टाइप, उसको बोलते हैं ओवरी। इसके बाद जो आपका ये जो बेस की तरह स्ट्रक्चर किया हुआ है, पाइप की तरह स्ट्रक्चर किया है, उसको बोलते हैं स्टाइल, और इसके ऊपर जो आपका स्टेप्स रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। ठीक है, राइट सर, ये वीडियो प्राइवेट आती है क्या? हाँ कुमार सौरभ, ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ कि जो भी आपका डाउट है, राइट, अगर पढ़ाई से रिलेटेड डाउट समझ नहीं आया तो बताना, हम एक बार 3 बार 4 बार आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट, 5 बार एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कोई और अगर डाउट है आपको, पेपर 2 का डाउट है, या फिर वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, या क्लास का टाइमिंग चेंज कीजिए, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि फिर एकदम खराब होता है ना। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फ्लावर का, जो ग्रीन पार्ट है, जहाँ से आप फ्लावर को पकड़ रहे हो, वो आपका पेडिसल है। उसके ऊपर का पार्ट जहाँ से फ्लावर अपने आपको अटैच किया होता है प्लांट के साथ, वो आपका थैलेमस है, रिसेप्टिकल है। उसके ऊपर आपका क्या होता है, जो ग्रीन लिफी स्ट्रक्चर होता है, वो आपका सेपल है। उसके ऊपर आपका पेटल है, फिर आपका क्या है, जो आपका स्टिग्मा है और स्टाइल है। स्टिग्मा जो कि आपका मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और स्टाइल जो कि आपका फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम थोड़ा सा और इसको स्टडी करते हैं। वेट, यहाँ पे आपको एक रोज दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको एक रोज दिखाई दे रहा है। अब रोज में आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन स्ट्रक्चर, ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो रोज के चारों ओर से घिरा रहता है ना, उसको हम क्या बताए थे, उसको हम क्या बताए थे, सिपल बताए थे, राइट, है ना, बताए थे सिपल। सिपल क्या होता है, जो फ्लावर को चारों ओर से, जब वो कली का फॉर्म में रहता है, जो फ्लावर, ये जो फ्लावर आपका है, जब ये कली का फॉर्म में रहेगा, तो सिपल जो है, ये सिपल जो है, ये फ्लावर को चारों ओर से कवर रखता है, राइट। वही उसी को, अब वो एक तो होता नहीं है, बहुत सारा होता है, राइट, तो उसी को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं कैलिक्स। अगर बहुत सारा सिपल क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, अगर सिपल बहुत सारा है तो उसको कैलिक्स बोलेंगे, ध्यान रखना, सिपल बहुत सारा होगा तो क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, एक फ्रेश पेज लेना ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम थोड़ा सा लिखवा सकें। चलो, तो ध्यान रखो कि अगर सिपल बहुत सारा है ना, अगर सिपल जो है कंबाइंड फॉर्म में है, बहुत सारा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्या हुआ इसे, तो अगर सिपल बहुत सारा है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ सिपल इज नोन एज कैलिक्स, कैलिक्स। ठीक है, अब ये कैलिक्स का काम क्या होता है, कैलिक्स का काम क्या होता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है हीट से, ये फ्लावर को बचाता है कोल्ड से, ये फ्लावर को बचाता है इंसेक्ट से, इंसेक्ट से जब फ्लावर छोटा होता है तो उसको प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा क्योंकि फ्लावर छोटा है, राइट, क्योंकि फ्लावर छोटा है, रोज अभी कली कली के फॉर्म में है, उसमें से पेटल निकले नहीं है, राइट, पूरा ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो है, ये सारे पेटल्स को कवर किया हुआ है, राइट, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये क्या करता है, जो कैलिक्स है, जिसको आप सिंपली बोल रहे हो, जो कंबाइंड फॉर्म में कैलिक्स बुलाता है, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पेटल्स के बारे में। ये जो आपका पेटल्स है, ये आपका पेटल है, जो पंखुड़ी है, राइट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका पेटल है, जो पंखुड़ी है, राइट। अब एक एक पेटल तो होता नहीं है, बहुत सारा होता है, एक पेटल नहीं होता है, बहुत सारा पेटल होता है। तो इन सारे पेटल्स को, राइट, ये सारे पेटल्स को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, ये जो सारे पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो पिंक पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पेटल्स है ना, ये सारे पेटल्स है, ठीक है, ये सारे पेटल्स हैं। और इन पेटल्स को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ जरा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको बोलते हैं करोला, इसको बोलते हैं करोला, इसको बोलते हैं करोला। ठीक है, करोला काम क्या है, करोला काम ये है कि ये एंड्रोशियम और गैनोशियम को प्रोटेक्ट करता है। ये आपके एंड्रोशियम को एंड गैनोशियम को क्या करेगा, बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये एंड्रोशियम और गैनोशियम क्या है, एंड्रोशियम गैनोशियम क्या है, तो जो कार्पेल के बारे में बताया था आपको, राइट, आपको बताया था कार्पेल क्या होता है। ठीक है, आपको बताया था कार्पेल क्या होता है, यहाँ पे जो कार्पेल आपको दिखाई दे रहा है, कार्पेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कार्पेल जो कि फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसको बोलते हैं, ये अगर बहुत सारा हो ग्रुप में उसको बोलेंगे गाइनोसियम। और अगर जो स्टेमन है, जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। तो ये गाइनोसियम और एंड्रोसियम को प्रोटेक्ट कौन करेगा, कोरोला प्रोटेक्ट करेगा। कोरोला क्या है बेसिकली, कोरोला कुछ नहीं है, पंखुड़ी है, पेटल से जो कि ग्रुप में है। ठीक है, ओके, चलिए, तो अब तक हम लोग क्या पढ़े, अब तक हम लोग ये पढ़े हैं, यहाँ पे फ्लावर है, अब तक हम लोग ये पढ़े हैं कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, प्लांट का, पहला चीज। दूसरा, इसके पार्ट के बारे में पढ़े हैं, पार्ट कौन सा आपका था, थैलेमस था, सेपल था, पेटल था, स्टैमेन था, कार्पेल था। जो स्टैमेन था वो कौन सा पार्ट था, वो मेल पार्ट था। जो कार्पेल था वो कौन सा पार्ट था, वो फीमेल पार्ट था, वो फीमेल पार्ट था। ठीक है, राइट, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो पार्ट से आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग पढ़े हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अब तक जो हम लोग पढ़े हुए हैं यही नोट्स के फॉर्म आपको लिखा हुआ है, बट आपको आई होप याद हो गया होगा। पेंडिकल क्या होता है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर होता है, राइट, वो स्टॉक ऑफ द फ्लावर होता है जो आप पकड़ते हो, है ना, और किसी को गिफ्ट करते हो, है ना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, राइट, है ना। तो ये आपका स्टॉक ऑफ द फ्लावर होता है। इसके बाद क्या आता है, रिसेप्टिकल और थैलेमस, रिसेप्टिकल और थैलेमस। स्टॉक ऑफ द फ्लावर के ऊपर जो आपका बेस होता है, जो बेस होता है जिससे फ्लावर आपके प्लांट में जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। इसके बाद क्या आता है, सेपल आता है। इसके बाद क्या आता है आपका, सेपल आता है। सेपल क्या है, सेपल आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर है, आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जो आपका ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फ्लावर को क्लोज कर रखता है, बचा कर रखता है, जब फ्लावर छोटा होता है तो उसको बचा कर रखता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं सेपल, उसको बोलते हैं सेपल। इसके बाद क्या आता है आपका, पेटल आता है, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, राइट, उसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। फिर आता है फिर आता है स्टेमन। स्टेमन स्टेमन जो है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये दो पार्ट में आपको डिवाइड रहेगा, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। इसके बाद आपका क्या, पिस्टल या फिर कार्पेल, पिस्टल या फिर कार्पेल, जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। सेपल अगर बहुत सारे ग्रुप में है तो कैलिक्स बोलेंगे, पेटल्स अगर ग्रुप में है तो कोरोला बोलेंगे, स्टेमन ग्रुप में है एंड्रोसियम बोलेंगे, और कार्पेल ग्रुप में है तो उसको गैनोसियम बोलेंगे। और सबके फंक्शन को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर है, बताइए, क्या क्लियर है तो यस बोल दो, फिर हम लोग प्रोसीड करें। सर एंड्रोसियम और गैनोसियम दोबारा बता दो, ओके।
एंड्रोसियम ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो कार्पेल और स्टैमेन है। कार्पेल क्या था याद है, स्टैमेन क्या था, स्टैमेन क्या था, स्टैमेन जो है वो आपके फ्लावर का मेल पार्ट था, राइट। अगर आप फ्लावर को देखोगे, सपोज मान लो क्विक, लो बना ही देते हैं ना, बना ही देते हैं, फ्लावर एक फ्लावर बनाते हैं ना, कलाकारी तुम लोग करवा के मानोगे हैं। ये मान लो एक फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर का ये पार्ट क्या है, पेडिकल है। ये क्या है, पेडिकल है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा थैलेमस, राइट। इसके बाद फ्लावर का ये पार्ट है ना, फ्लावर का ये पार्ट, ये क्या है, ये मेल पार्ट है ना, ये क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैमेन, इसको बोलते हैं स्टैमेन, इसको बोलते हैं स्टैमेन, राइट। अब स्टैमेन दो पार्ट में डिवाइड है, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फर्स्ट पार्ट क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और इनको कलेक्टिवली, अब देखो ये एक है, दो है, इस टाइप के बहुत सारे होंगे, इस टाइप के बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे। तो इनको कलेक्टिवली, राइट, इनको स्टैमेन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और बीच में जो आपका फीमेल पार्ट होता है, बीच में जो आपका फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, इस टाइप से है ना, बीच में आपका फीमेल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं गाइनोसियम, उसको बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है, क्लियर है। ऑलराइट, चलो, गुब्बारा बन गया ये तो, चलो ठीक है ना। ठीक। अब देखो स्टैमिन को यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी किए हैं, बताएं। स्टैमिन यहाँ पे देखो दो पार्ट आपको दिख रहा है, स्टैमिन जो है जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, ये आपको दो पार्ट में दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो सेकंड पार्ट उसको बोलते हैं एंथर, सेकंड पार्ट को बोलते हैं एंथर। और यहाँ पे आपको कार्पेल दिखाई दे रहा है। कार्पेल मतलब क्या है, कार्पेल मतलब फीमेल पार्ट, कार्पेल मतलब फीमेल पार्ट, स्टैमिन मतलब जो होता है आपका मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका कार्पेल है वो आपको चार पार्ट में दिखाई दे रहा है, ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं चीज़ों को, इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, पहले बात करेंगे हम लोग स्टैमिन के बारे में। स्टैमिन के बारे में बात करते हैं, इसको उठाते हैं, राइट, वेट, ये आपका स्टैमिन है। अब इस स्टैमिन को अगर हम पिक करते हैं, है ना, चलो डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं अगेन। ये क्या आपका फिलामेंट है, स्टैमिन में क्या, ये कौन सा पार्ट है, ये आपका फिलामेंट वाला पार्ट है, ये फिलामेंट वाला पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, आपका एंथर है, राइट। दिस वन इज योर फिलामेंट, फिलामेंट। और यहाँ पर क्या है, एंथर है, एंथर है ना। अगर आप एंथर को देखोगे तरीके से तो उसके अंदर आपको बहुत सारे डॉट्स दिखाई देंगे। अगर आप एंथर को तरीके से देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे डॉट्स दिखाएंगे, डॉट्स दिखाई देंगे। इन डॉट्स को अगर आप जूम करोगे, इन डॉट्स को अगर आप जूम करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट। इस ये क्या है, बेसिकली ये पॉलेंस है, ये पॉलेंस है ना। ये वही पॉलन ग्रेन है जो आप जो आपके हाथ में लग जाते हैं ना, राइट। आपने हिबिस्कस का फूल देखा है जिसको चाइना रोज बोलते हैं, उसके ऊपर का जो पॉलन ग्रेन्स है उसके ऊपर पीलापन पन जो होता है, आप छूते हैं तो आपके हाथ में लग जाता है, राइट। तो ये वही है, फिलामेंट के ऊपर में, फिलामेंट के ऊपर में आपका एंथर होता है। और एंथर को आप तरीके से देखोगे, जूम करोगे तो आपको पॉलन दिखाई देगा जो कि पॉलन ग्रेन होता है। और पॉलन ग्रेन के अंदर में क्या मिलेगा आपको, मेल गैमेट मिलेगा। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या मिलेगा आपको, मेल गैमेट मिलेगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर मिलेगा मेल गैमेट, है ना। कोई जिलेबी नहीं बोलेगा इसको, ये आपका पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये आपका स्टैमिन के बारे में बात कर रहे थे हम। स्टैमिन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। ध्यान रखो कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। फ्लावर दो तरह के होते हैं, आपको बताएंगे हम, यूनिसेक्सुअल होंगे और बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है, राइट। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, चलो। तो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या आपका है, वो क्या है आपका स्टैमिन है। स्टैमिन दो पार्ट में डिवाइड है, फिलामेंट और एंथर। एंथर को आप जूम करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, पोलन ग्रेन्स दिखाई देंगे। और इस पोलन ग्रेन के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस पोलन ग्रेन के अंदर आपको मिलने वाले हैं क्या, मेल गैमेट, मेल गैमेट, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं फीमेल गैमेट के बारे में, इमरती लग रहा है। अब बात करते हैं फीमेल गैमेट के बारे में, है ना, चलो, राइट। अब बात करते हैं फीमेल गैमेट के बारे में। फीमेल गैमेट के बारे में बात अगर करें हम लोग, राइट, तो यहाँ पे वेट, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कार्पेल का, आई होप क्लियर है इमेज, है ना। यहाँ पे क्या है, ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है, राइट। तो ये जो आपका ओव्यूल है, रुको बना ही देते एक डायग्राम ना, एक रफ डायग्राम बना देते हैं ना, बिना डायग्राम बनाए समझना मुश्किल है। तो बेसिकली ये है डायग्राम आपका, वेट, ये आपका डायग्राम है कार्पेल का, ठीक है। ये आपका डायग्राम है कार्पेल का, कुछ इस टाइप का आपका डायग्राम बनेगा, कुछ इस टाइप का आपका डायग्राम जो है बनने वाला है,
चलिए, तो ये जो है आपका, ये जो पार्ट है वो आपका स्टिग्मा है, वो क्या आपका स्टिग्मा है। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, ये आपका क्या है, जो ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी, यही पकता है तो फ्रूट बन जाता है, यही जब पकेगा ना तो फ्रूट बन जाएगा, यही पकेगा तो फ्रूट फ्रूट बन जाएगा। इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर देखोगे आप तो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस ओवरी के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसको बोलते हैं ओव्यूल, इसको बोलते हैं ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, छोटा सा गोल दिखाई दे रहा है, ये आपका फीमेल गैमेट है, ये आपका फीमेल गैमेट है, ये आपका फीमेल गैमेट है। क्लियर है, राइट। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते कैसे, है ना। चलो फर्टिलाइजेशन करवाते दोनों को मिलाते हैं, राइट। तो ये आपका फ्लावर है, ये आपका फ्लावर है, राइट। एंड यहाँ पे आपको स्टिग्मा और स्टाइल दोनों दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मान के चलो कि कहीं से एक हनी भी आती है, राइट। एक हनी हनी भी उड़ के आती है ना, एक हनी भी उड़ के आती है और कहाँ बैठेगी, इस पॉलन ग्रेन पे बैठेगी, राइट। इस पॉलन ग्रेन पे बैठेगी, आई मीन स्टिग्मा में बैठेगी, ठीक है, राइट। अब क्या होगा कि जो हनी बी जहाँ से उड़ के आई है उसके पैर में पॉलन ग्रेन्स पे लग गया था, है ना। जो हनी बी या फिर जो इंसेक्ट कहीं से उड़ के आया था उसके पैर में क्या था, पॉलन ग्रेन लग गया था, पॉलन ग्रेन लग गया था। अब ये कहाँ पे आके बैठ गया, कार्पेल पे आके बैठ गया। जैसे ही आके कार्पेल पे बैठेगा, ठीक है, कार्पेल के किस पार्ट पे बैठ गया, कार्पेल के स्टिग्मा में बैठ गया। कार्पेल के किस पार्ट पे बैठा हनी बी, तो स्टिग्मा में बैठ गया। अब जैसे ही स्टिग्मा में बैठेगा तो स्टिग्मा से होते हुए जो आपका पॉलन ग्रेन्स है, जो आपका मेल गैमेट है ना, याद है बताए थे यहाँ पे मेल गैमेट, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है। तो सपोज कोई यहाँ से एक बी थी, राइट, एक बी थी, ये आपका बी है, राइट। ये बी कहाँ बैठी थी, आपके स्टैमेन में बैठी हुई थी, स्टैमेन में बैठी हुई थी, मतलब उसके पैर में क्या लग जाएगा, मेल गैमेट लग जाएगा, पॉलन ग्रेन्स लग जाएंगे उसके पैर में, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे। यही उड़ के गई कहाँ बैठ गई, कार्पेल में बैठ गई, ठीक है। यही उड़ के गई कहाँ बैठ गई, कार्पेल पे बैठ गई। जब कार्पेल पे बैठेगी तो कार्पेल पे क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो जाएंगे तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट स्टिग्मा से होते हुए नीचे आएगा, स्टिग्मा से होते हुए नीचे आएगा, आता जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था और ओव्यूल के अंदर जो आपका फीमेल गैमेट था उससे फ्यूज किया, यहाँ पे आपको एक सेल मिलेंगे और यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो एक प्लांट जो है उसका फर्टिलाइजेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक उसका पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। किसी भी पौधे का, किसी भी प्लांट का या किसी भी फ्लावर का तब तक इसका क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक जब तक पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे सेम चीज़ दिखाया गया है आपका, इसके इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपके मेल गैमेट है, राइट, मेल गैमेट है। यहाँ से भी उठ के आइए कहाँ बैठ जाएगी, स्टिग्मा में बैठ जाएगी। जब स्टिग्मा में बैठ जाएगी तो स्टिग्मा से होते हुए मेल गैमेट नीचे आएगा, राइट। मेल गैमेट नीचे आएगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे ओव्यूल में क्या करेगा, फ्यूज करेगा, ओव्यूल में फ्यूज करेगा और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। अभी जो पॉलिनेशन है दो तरह का होता है, जो पॉलिनेशन है वो दो तरह का होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, मेल गैमेट में क्या होता है, मेल गैमेट में आपका आता है स्टैमेन, स्टैमेन के अंदर आपका एंथर आएगा, है ना, स्टैमेन आएगा, स्टैमेन जिसका दो पार्ट है, ये आपका फिलामेंट है और ये आपका एंथर है, ये आपका एंथर है। एंथर के अंदर आपको मिलेगा पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स के अंदर आपको मिलेगा मेल गैमेट। फीमेल के बारे में बात करें, फीमेल पार्ट के बारे में बात करें तो आपका कार्पल है, कार्पल के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और उसके अंदर आपका क्या है, फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट जो है वो आके फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, ओके। अब बात करते हैं, जो जो भी हम लोग पढ़े हैं मेल गैमेट के बारे में वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल पार्ट जो है उसको स्टेमन बोलते हैं, इसमें दो पार्ट होता है, फिलामेंट एंड एंथर, राइट। तो जो बताए हैं, जो पढ़ाए हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इस आपको, आई होप आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो गया होगा चीज़ें, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनेशन के बारे में। अब पॉलिनेशन दो तरह से होते हैं, पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। पॉलिनेशन जो है बेसिकली दो तरह से हो रहा होता है, पॉलिनेशन दो तरह से होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस एंड सेल्फ। स्टार्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, एक मिनट,
हाँ, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मतलब ये एक ही फ्लावर है, राइट? ये एक ही फ्लावर है, सेम फ्लावर है। ये क्या है आपका? सेम फ्लावर है, ठीक है? तो यहाँ से आपकी अगर बी बैठती है और बी यहाँ से उड़ती है, ठीक है? ये मेल पार्ट पे बैठी है फ्लावर के, यहाँ से बी उड़ती है और कहाँ जाती है? फीमेल पार्ट पे जाती है। जब फीमेल पार्ट पे जाएगी तो क्या होगा? उसके पैर का जो उसके पैर पे क्या लगेगा? पॉलन ग्रेन्स लगेंगे और पॉलन ग्रेन्स के अंदर आपके मेल गैमेट होंगे, जो यहाँ पे अटैच हो जाएँगे और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जब भी व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है? अगर किसी भी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है, वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए, ठीक है? यहाँ पे देखो सेम फ्लावर में हो रहा है। उसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है। सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सर गैमेट का मतलब क्या होता है? गैमेट हीट वेव्स, गैमेट क्लास 1 से बता रहे हैं, है ना? जब आपको एनिमल प्रोडक्शन बताए थे तब भी बताए थे कि गैमेट क्या होता है? गैमेट जो है वो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है? ओके? क्या क्लियर है गैमेट क्या होता है? चलो, अब बात करते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं क्रॉस, बिल्कुल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं ना? चलो, अब बात करते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 अलग-अलग फ्लावर्स हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 अलग-अलग फ्लावर्स हैं। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर ऑन वन प्लांट इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन ऑन अनदर प्लांट, ठीक है? यहाँ पे देखो एक मतलब सपोज़ मान लो कि एक गमला है आपके पास, राइट? एक गमला है और इसमें एक प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है। तो यहाँ से उड़ के अगर हनी बी यहाँ पे आती है, यहाँ से उड़ के यहाँ पे आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे फ्लावर अलग-अलग है, ठीक है? और यहाँ पे मान लो सेकंड प्लांट है। यहाँ पे आपका सेकंड प्लांट है, जहाँ पे एक फूल खिला खिला हुआ है। तो यहाँ से उड़ के अगर हनी बी यहाँ पे आती हैं, तो भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा, फिर भी आपका ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सिंपल बात ये है, अगर सेम फ्लावर पे हो, राइट? सेम प्लांट का सेम फ्लावर पे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर अगर दूसरे फ्लावर पे हो, चाहे वो सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर हो या दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर हो, चाहे वो सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर हो या फिर दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? राइट? अगर सेम प्लांट पे हो रहा है, ध्यान रखना, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भी हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन, और दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है तब भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन माना जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन तो क्लियर है, क्रॉस पॉलिनेशन में कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है? क्रॉस पॉलिनेशन क्लियर है कि भैया ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावर है, ये आपका दूसरा फ्लावर है। हनी भी यहाँ से उड़ना स्टार्ट की और यहाँ पहुँच गई तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना? यहाँ पे आपका फ्लावर नंबर ए है, यहाँ पे फ्लावर नंबर बी है, तो फ्लावर नंबर ए से फ्लावर नंबर बी पे अगर प्लांट जा रही है, राइट? या प्लांट ए से प्लांट बी पे जा रही है तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन क्या था आपको बताए थे हम, यहाँ से उड़ना स्टार्ट की और सेम प्लांट पे वापस आ गई, सेम प्लांट से उड़ी और सेम प्लांट पे वापस आ गई, राइट? सेम फ्लावर से उड़ी और सेम फ्लावर पे वापस आ गई, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन 2 तरह का होता है, पहला आपका ऑटोगैमी ऑटोगैमी पहला आपका होगा ऑटोगैमी, और दूसरा होता है आपका जेटेनोगैमी, ठीक है? अगर एक मिनट, एक मिस्टेक हुआ है, एक बार क्लियर कर दे फिर से हम। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? अगर सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा पे अगर बैठ जाए, राइट? अगर आपकी बीज हैं सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा पे बैठ जाए तो क्या होगा आपका? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? यहाँ पे 2 प्लांट है, पहला प्लांट और दूसरा प्लांट, पहला प्लांट एंड दूसरा प्लांट। फर्स्ट प्लांट से उड़ेगी और सेकंड प्लांट पे बैठ जाएगी, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? ये प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है 2 तरह का होता है, पहला होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है जेनेटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? अगर सेम फ्लावर पे से उड़े और सेम फ्लावर पे बैठ जाए तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी, और सेम फ्लावर से उड़े और दूसरे फ्लावर पे बैठ जाए उसको बोलेंगे हम लोग जेनेटोगैमी, जेनेटोगैमी, ठीक है? अभी ठीक है? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना?
अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर व्हाट इफ अ बी ट्रांसफर्ड pollen grains from one flower to another flower and second from लालो में लाल, आपका जो है सवाल क्लियर नहीं है। आपका सवाल क्लियर नहीं है, प्लीज़ क्वेश्चन ज़रा क्लियर रखिए। ठीक है, चलिए एक बार क्लियर करते हैं फिर से, जिन लोगों को डाउट है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? अगर एक फ्लावर से प्लांट उड़े, एक फ्लावर जो है, राइट, बी यहाँ से उड़ेगी और उसी पे बैठ जाएगी, इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? यहाँ पे प्लांट 1 है और यहाँ प्लांट 2 है, प्लांट 1 से उड़ेगी, प्लांट 2 पे जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का होता है। पहला पहला ये आपका एक प्लांट है, राइट, ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, और यहाँ पे फ्लावर 1 है, यहाँ पे फ्लावर 2 है, यहाँ पे फ्लावर 1 है, फ्लावर 2 है। अगर फ्लावर 1 से उड़ेगी और फ्लावर 1 पे बैठ जाएगी तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी, और फ्लावर 1 से उड़ेगी फ्लावर 2 पे बैठ जाएगी, उसको बोलेंगे जेनेटोगैमी। क्लियर है? चलिए, क्लियर है देवलीना मित्र, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ कौन सा बेटर है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, विच वन इज बेटर? सेल्फ पॉलिनेशन बेटर है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है, कौन सा बेटर है? विच वन इज बेटर, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? ये बताओ ना, सेल्फ पॉलिनेशन बेहतर है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है, विच वन इज बेटर? क्रॉस क्रॉस क्रॉस, बिल्कुल। क्रॉस इज ऑलवेज बेटर, क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा बेटर होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा बेटर होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, क्यों बेटर होता है, सवाल आता है क्यों बेटर होता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा। सपोज यहाँ पे व्हाइट व्हाइट हिबिस्कस था, राइट, एक फ्लावर है व्हाइट हिबिस्कस, और यहाँ पे आपका रेड हिबिस्कस है, रेड हिबिस्कस है। ठीक है, तो अगर इसका पॉलिनेशन यहाँ पे होता है ना, इसका पॉलिनेशन यहाँ पे होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, पिंक होगा, राइट, पिंक हिबिस्कस होगा आपका। जो आपका कलर है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपको दिखाई देंगे। है ना, समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि मान लो कि आप अफ्रीका में काम करने गए हो, है ना, आप गोरे 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 लड़के हो, अफ्रीका में काम करने गए हो, वहाँ कोई अफ्रीकन आपसे पकड़ के शादी कर ले जबरदस्ती, है ना, तो अब जो प्रोडक्ट आएगा आपका मार्केट में वो सेम आपकी तरह नहीं दिखेगा, ना उसकी तरह दिखेगा, एक नया नया प्रोडक्ट होगा। या फिर ऐसा मान लो कि आप रशिया गए हो, राइट, वहाँ किसी रशियन से शादी कर लिए, तो और आप जो है थोड़ा सा आपका स्किन डार्क है, है ना, और वहाँ तो क्या ही बताएं, तो जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा, जो मार्केट में प्रोडक्ट आएगा क्या होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, आपसे बेटर होगा, है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा आपको प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया मिलता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में प्रोडक्ट हमेशा आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, नहीं मेघा जेनेटोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो होता कैसा कैसा है। पॉलिनेशन जो होता कैसा कैसा है, अगर पानी से हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, पानी से होता ही है ना, बारिश आया और पहला जो फ्लावर था, राइट, उसका पोलिन ग्रेन्स निकल के कहीं और चला गया, है ना, तो पानी से होता है, बाय बाय वाटर होता है, बाय एयर होता है, एयर से होगा तो एनिमोफिली, इंसेक्ट से होगा तो एंटोमेफिली, बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली, स्नैक से, एंट से, बैट से, स्नेल से, एनिमल से, राइट, एनिमल में आप लोग आते हो, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आते हैं, है ना, राइट, दो फ्लावर क्या करेंगे, साथ में रख देंगे। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में ये बताया गया है बेसिकली किस किस जरिए जो है आपको पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रहा है, किस किस जरिए पॉलिनेशन का प्रक्रिया जो है हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिले, फ्यूज करे, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये एनिमल में ही पढ़ रखे हो आप, प्लांट में ही पढ़ रखे हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ और बात। अब बात करेंगे हम लोग सीड्स के बारे में, है ना, अब बात करने वाले हम लोग सीड्स के बारे में। तो सीड आपको पता है, ये आपका सीड है ना, ये आपका सीड है, राइट, सीड है। ये आपने चना का दाल देखा होगा, राइट, अगर आपने चना का दाल देखा होगा तो चना का दाल में जो, अगर आप इसको बीज से तोड़ते हो, जो बीज से तोड़ते हो तो दो आपको जो पार्ट निकलता है उसको बोलते हैं कॉटिलेडन। ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन है। और सीड क्या होता है, बेसिकली सीड इज बेबी प्लांट, जिसको आप खा जाते हो, है ना।
ठीक है। सीड क्या है? बेसिकली बेबी प्लांट है, बेबी प्लांट है, राइट। मतलब यही जो है, जो सीड है, यही ग्रो करके बड़ा बड़ा होकर क्या बनेगा? आपका ट्री बनेगा, प्लांट बनेगा। और सीड के अंदर जो कॉटिलिडन है, सीड के अंदर जो कॉटिलिडन है, वहाँ पे क्या है? इस बेबी प्लांट का फूड है, इस बेबी प्लांट का फूड है। क्योंकि ये जो आपका बेबी प्लांट है, राइट, ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगा, तो फूड के फॉर्म में इसको कॉटिलिडन मिलते हैं, जिसको आप बोलते हो चना दाल, और निकाल के खा जाते हो, है ना। तो अगर प्लांट है तो उसका आप फूल निकाल ले रहे हो, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकाल ले रहे हो। प्लांट का अगर बच्चा है तो उसका खाना छीन के खा जा रहे हो। तो ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉटिलिडन। और इस पार्ट के जो बीच में, है ना, आपने अंकुरित चना देखा होगा, आपने अंकुरित चना देखा होगा, है ना, अंकुरित चना देखे होगे आप। तो चना जो है उसको बहुत दिन तक आप छोड़ दोगे ना, तो उसका व्हाइटिश पार्ट नीचे निकल आता है, राइट। जो व्हाइट रंग का पार्ट नीचे निकल आता है उसको बोलते हैं रेडिकल, उसको बोलते हैं रेडिकल, है ना। और जो ऊपर से निकलने वाला होता है उसको बोलते हैं प्यूमिल, प्लूम्यूल, ठीक है, राइट। और चना का दो पार्ट जो होता है, दो साइड, उसको बोलते हैं कॉटिलिडन। जो कि कुछ नहीं, चना जो जो बेबी प्लांट है उसका फूड होता है। ये बेबी प्लांट का क्या होता है? फूड होता है, जिसको आप खा लेते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये दोनों बेसिकली क्या है? कॉटिलिडन है। अपर भाग को क्या बोलते हैं? प्लूमिल बोलते हैं, और लोअर भाग को क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन का अभी बचा हुआ टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन जहाँ तक पढ़े हैं उससे क्वेश्चन को आंसर करें आप लोग। सर फ्लावर का जन्म कैसे होता है? अभी तो बताया, पूरा पूरा प्रोसेस बताया, पूरा पॉलिनेशन वगैरह। ये बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। सेकंड सेज प्लांट डू नॉट परफॉर्म, फ्लावर डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल गलत बात है, फ्लावर ही तो करता है ना, फ्लावर ही तो करता है। इसको आप एलिमिनेट कर दो, राइट। टू को एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जो लोग ए बोल उनका आंसर राइट है, जो लोग ए बोल उनका आंसर राइट है। एक और चीज ध्यान रखना, जो फ्लावर है वो जो फ्लावर है वो दो तरह का होता है, जो फ्लावर है वो दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल, और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल। फर्स्ट वन इज योर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल क्या है? आपका पपाया हो गया, पपाया जो है वो आपका यूनिसेक्सुअल है। वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन जो है ये आपका यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। इसके अलावा आपका मेज जो है, मेज आपका यूनिसेक्सुअल है। कुकुम्बर, कुकुम्बर जो है आपका यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल के बारे में बात करते हैं तो हिबिस्कस। बाइसेक्सुअल मतलब वो फ्लावर जिसके पास मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा, मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल के बारे में बात करते हैं तो हिबिस्कस आता है पहला, हिबिस्कस, है ना, हिबिस्कस, जिसको बिहार यूपी में ओढ़ोल बोलते हैं, है ना, चाइना रोज बोलते हैं। इसके अलावा आपका मस्टर्ड आ गया, मस्टर्ड आ गया, ठीक है, मस्टर्ड आ गया। रोज आ गया, रोज, है ना, जो आप रोज देते हो, गुलाब का बात हो रहा है, ठीक, आपका रोज आ गया। इसके अलावा पेटूनिया आ गया, पेटूनिया। ये सब जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ये सब जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये बताना है आपको। अब ये बताना कि विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट होता है, स्टैमेल जो है वो मेल पार्ट होता है, यूनिसेक्सुअल कंटेन्स ओनली कार्पेल। बताओ कौन सा करेक्टली मैच है, सोच समझ के बताना, थोड़ा सा ट्रैप है यहाँ पे, यहाँ पे एक ट्रैप है, बताओ। देखो, पिस्टल जो है ये मेल या फीमेल हम लोग बात कर रखे थे। पिस्टल जो है ये क्या है? कार्पल है बेसिकली, और पिस्टल एंड कार्पल क्या होता है? ये आपका फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टैमेन के बारे में बात करें तो स्टैमेल जो है मेल पार्ट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा है यूनिसेक्सुअल कंटेन्स ओनली कार्पेल। यूनिसेक्सुअल जो है, हम क्या बताते हैं, यूनिसेक्सुअल जो है वो उनके पास या तो मेल होगा तो फीमेल होगा, या तो मेल होगा तो फीमेल होगा, तो ओनली कार्पेल नहीं होगा। पहला बात तो एक्सट्रीम वर्ड आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। दूसरा बात कि ओनली कार्पेल नहीं होगा,
कार्पल के अलावा, है ना, या फिर कोई ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जहाँ पे कार्पल नहीं है, जहाँ पे कार्पल नहीं है, राइट, जहाँ पे कार्पल नहीं है, पॉसिबल है ना। कार्पल के अलावा वहाँ पे क्या है, स्टैमेन है, कार्पल के अलावा क्या है आपका, स्टैमेन है, पॉसिबल है। कोई ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जहाँ पे कार्पल ना हो बल्कि स्टैमेन हो, राइट, तो यहाँ पे ओनली आ गया, इसलिए गलत हो गया। तो 3 नंबर का आप एलिमिनेट करोगे, ये गया, ये गया, ये गया। ऑप्शन नंबर ए, जो लोग बी बोल रहे थे उनका गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत लोग डी बोले थे, बहुत लोग डी बोले थे। आपको बताएं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनके पास या तो मेल गैमेट होंगे या तो फीमेल होंगे, या तो मेल होगा तो फीमेल होगा, या तो मेल होगा तो फीमेल होगा। मतलब या तो उनके पास कार्पल है, या तो कार्पल है, या तो स्टैमेन है, दोनों में से कोई एक है। यहाँ बोला है कि यूनिसेक्सुअल के पास हमेशा कार्पल होगा, ओनली कार्पल होगा, ऐसा नहीं होता, राइट, स्टैमेन भी हो सकता है ना। इसलिए आप थर्ड नंबर को एलिमिनेट करोगे। यहाँ पे ये ट्रैप था, बहुत लोग डी ऑप्शन बोले हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन पे आओ। बताए थे आपको हम कि जो आपका ओवरी है, राइट, जो फ्लावर का ओवरी है वो अगर राइप होगा, डेवलप, वो किस में डेवलप होगा, पकेगा तो फ्रूट में डेवलप होगा, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाएगा, वो सीड्स में डेवलप हो जाएगा, वो किस में डेवलप होगा, वो सीड में डेवलप होगा। इसके अलावा जो आपके रेडिकल है ना, रेडिकल जो आपको आपको रुको, जो बीज बताए थे ना, कहाँ गया बे, वो चना कहाँ गया, खा गया क्या तुम लोग, ये तो ये रेडिकल है ना। ये जो रेडिकल है, राइट, जो रेडिकल है किसमें किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है रूट में, ये कन्वर्ट होता है रूट में, ठीक है। और जो आपका प्लूमिल है, जो आपका प्लूमिल है, ये कन्वर्ट होता है आपके स्टेम में, ये कन्वर्ट होता है किसमें, आपके स्टेम में, ये कन्वर्ट होता है स्टेम में। क्लियर, ठीक है, चलो। तो रेडिकल जो है, रेडिकल वो किस में कन्वर्ट होगा, रूट में। और प्लूमिल जो है, प्लूम्यूल, वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके शूट में, शूट में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है, ठीक है। फ्रूट जो है वो क्या होता है, ओवरी होता है, बिल्कुल सही बात है। सीड जो है वो क्या होता है, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो होता है, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ बोला है सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर बोला हुआ है। थर्ड वाला कंफ्यूजिंग स्पेसिफिक दिया होता है तो हाँ सही बात है, थर्ड वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है ना। देखो यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे अगर डिफरेंट फ्लावर ऑफ कौन सा प्लांट, ये नहीं बताया है, ठीक है। आपको क्रॉस पॉलिनेशन बताए थे हम, क्रॉस पॉलिनेशन ये प्लांट 1 है और प्लांट 2 है, प्लांट 1 से प्लांट 2 पे जाएगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, और प्लांट 1 से प्लांट 1 पे आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर बोला है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के बारे में सद, यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट ऑफिशियल आंसर की में जो है इसको हम लोग डिफरेंट प्लांट मान रहे हैं, इसको डिफरेंट प्लांट माने हुए हैं, इसलिए आपका तीनों जो है ऑप्शन एलिमिनेट किया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। ऑल द ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 जो है, इट इज नॉट वेरी क्लियर, इट इज नॉट वेरी क्लियर, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रूट ओवरी डेवलप हो जाएगा फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप होगा आपके सीड्स में, ओव्यूल डेवलप होगा सीड्स में, रेडिकल होगा रूट में, राइट। जो आपके प्लूम्यूल होंगे वो आपके स्टेम में होंगे, और सीड जो है वो एम्ब्रायो में होगा, ठीक है। चलो, बिल्कुल विशाल, ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट वेरी क्लियर, है ना, क्वेश्चन जो है प्रॉपरली फ्रेम नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, अब बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त आपको हम बताए थे कि सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त बताए थे, उसको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। असेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट चाहिए होते हैं, और सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट चाहिए होते हैं, मेल एंड फीमेल, 2 मेल एंड फीमेल, ठीक है। जो आपके असेक्सुअल हैं यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है आइडेंटिकल होते हैं, बच्चे आइडेंटिकल होते हैं, और जो आपके सेक्सुअल हैं यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आप वो अपने पापा या मम्मी की तरह नहीं लोगे, थोड़ा डिफरेंट लोगोगे, है ना। ऑब्वियसली नाक वगैरह थोड़ा सिमिलर होता है, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं, बट कंप्लीटली जेरोक्स कॉपी नहीं लोगे आप। इसके अलावा असेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे एग्जांपल है अमीबा बैक्टीरिया यीस्ट, और यहाँ पे एग्जांपल है ह्यूमन डोंकी एंड डॉग, है ना। इंसान
डॉग बन के डोंकी की तरह मेहनत करता है, तब जाके आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो द रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ पे कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है। हम लोग अब तक क्या पढ़ते आए हैं, मेल गैमेट जो है और फीमेल गैमेट जो है दोनों फ्यूज हो रहे हैं, दोनों फ्यूज हो रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपका, राइट। बट ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपके जो ये यहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे गैमेट्स जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ये क्या आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप हैं, फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक एक टाइप को हम बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे आपको, लेकिन ट्रस्ट में एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। एग्जाम में बस ये पूछेगा कि फ्यूजन का एग्जाम्पल बताओ, बडिंग का एग्जाम्पल बताओ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल बताओ, राइट, रीजनरेशन का एग्जाम्पल बताओ, बस ये पूछता है। बट यहाँ पे एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे बट एग्जाम में पूछता नहीं है, एग्जाम में बस आपसे ऑप्शन पूछेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्यूजन से, स्टार्ट करते हैं फ्यूजन से। फ्यूजन में क्या होता है बेसिकली, एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक भैया एक डाउट था, अगर मान लो हिबिस्कस का पोलन ग्रेन्स रोज के कार्पल में जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। नरेश, नरेश देखो ऐसा है कि तुम कुत्ता और बिल्ली, राइट, दोनों का फर्टिलाइजेशन कराओगे और उम्मीद करोगे कुछ नया प्रोडक्ट निकल आए मार्केट में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब वही बात है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह हो, साइंस में एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको बताया था साइंस लव्स कैन, साइंस लव्स कैन, नेचुरली पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन बाद में क्या पता है ना, कुछ चेंजेस वगैरह करके साइंटिस्ट लोग ये काम कर दें, बट अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन के बारे में बात करते हैं, तो फ्यूजन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक जो ऑर्गेनिज्म है ये दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब एक ऑर्गेनिज्म आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। और अगर मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होने लग जाए, इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या। बाइनरी फ्यूजन दो तरह का होता है, पहला होता है बाइनरी और दूसरा होता है मल्टीपल। बाइनरी क्या होता है कि एक फ्लावर है, यहाँ पे एक ही फ्लावर है, सॉरी आई मीन एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, और दो डॉटर सेल्स निकल रहा है यहाँ से, जिसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स निकल रहा है, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना एंड बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना एंड बैक्टीरिया। लेकिन बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है ये मल्टीपल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं डिवाइड करके, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो आपके जो एक तरह का मलेरियल पैरासाइट है। इसके अलावा क्लैमिडोमास। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे डायग्राम जो है, राइट, थोड़ा जूम करते हैं तो आपको एग्जांपल दिखाई देगा। चलो, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, इस डायग्राम में समझो क्या है, यहाँ पे आपका सेल है, ये क्या आपका सेल है, सेल है, अंदर में सेल ऑर्गेनाइज है, मतलब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर में बहुत से, देखो यहाँ पे स्टेज 1 है, स्टेज 2 में देखो, प्लाज्मोडियम के अंदर स्टेज 2 में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अंदर बहुत से आपको एग सेल्स दिखाई दे रहे हैं, डॉटर सेल्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, हर डॉटर सेल्स में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, हर डॉटर सेल्स में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये सेल ब्लास्ट होगा, और जब ये ब्लास्ट होगा तो इसके अंदर से बहुत सारे न्यूक्लियस जो आपको निकलते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सेल्स निकलते दिखाई दे रहे हैं, और हर सेल्स में आपको न्यूक्लियस निकलते दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये आपके बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है। आई होप क्लियर है बाइनरी फ्यूजन, आई होप आपका बाइनरी फ्यूजन जो है क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बडिंग के बारे में। एग्जाम में सिंपल पूछेगा कि बडिंग का एग्जांपल यहाँ पे क्या है, बडिंग का एग्जांपल क्या होता है, तो हाइड्रा होता है और येस्ट होता है, हाइड्रा एंड येस्ट। इस चीज़ को, इस डायग्राम के तरीके से समझो, अला है ना। हालांकि डायग्राम बना सकते थे बट तुम लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाता है मेरा डायग्राम, है ना, फिर हमको अच्छा नहीं लगता है इतना तारीफ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका एक बडिंग है, राइट, ये बेसिकली क्या है, एक हाइड्रा है, ये क्या है, हाइड्रा है, ये एक हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा में से यहाँ से एक बर्ड निकलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक बर्ड निकलना स्टार्ट हुआ, ये बर्ड जो है ग्रो करना स्टार्ट किया। स्टेज 2 में देखो ये बर्ड जो ग्रो करना स्टार्ट हुआ, जब ग्रो करना स्टार्ट हुआ तो
इसके भी टेंटिकल्स आना स्टार्ट हो गए। जैसे पेरेंट का टेंटिकल था वैसे इस बर्ड का भी टेंटिकल आना स्टार्ट हो चुका है। स्टेज नंबर 3 में देखो ये बर्ड बड़ा हो चुका है, इसके टेंटिकल्स बढ़ चुके हैं। और स्टेज नंबर 4 में जाते आते ये बर्ड अपने आप को अलग कर लेगा, ये बर्ड अपने आप को पेरेंट से अलग कर लेगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म बन गए, फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम्पल है इसका बडिंग का। यहाँ पे होता क्या है, तो बडिंग जो है एक तरह क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ध्यान रखना, फ्यूजन जो क्या था, बाइनरी फ्यूजन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना एंड बैक्टीरिया। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है, ये भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम और कैलिमिडोमास। इसके अलावा बात करते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है आपका, हाइड्रा एंड येस्ट, हाइड्रा एंड येस्ट। ठीक है, बडिंग क्या होता है, एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसी प्लांट से आउटग्रोथ होता है इनका एज अ बर्ड, राइट, एज अ बर्ड या एज अ बर्ड इनका ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, राइट। एक पर्टिकुलर साइड से ग्रो करते हैं और जब छोटे होते हैं तो इनके पास टेंटिकल्स आना स्टार्ट हो आते हैं, राइट। उसके बाद क्या होंगे, ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, एक मिनट वेट करें जरा, एक मिनट ना, एक मिनट, एक सेकंड। चलो, क्या क्लियर है ये? क्लियर है? चलो, डोंकी और हॉर्स करते करते तो है रिप्रोड्यूस। रोहित, रोहित डोंकी हॉर्स एक फैमिली का है यार। ये सब देखा, मुझसे मत देखा करो, ठीक है? नहीं आएगा एग्जाम में, गलत बात है। आगे बात करते हैं, रीजनरेशन के बारे में बात करते हैं। रीजनरेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल प्लानेरिया है और हाइड्रा है। प्लानेरिया और हाइड्रा, ठीक है, प्लानेरिया और हाइड्रा इसका एग्जांपल है। हाइड्रा देखो, हाइड्रा जो है आपके बडिंग में भी आ रहा था और हाइड्रा आपके रीजनरेशन में भी आ रहा था। ठीक है, अब रीजनरेशन होता क्या है, तो सपोज मान लो एक हाइड्रा है, ये मान लो एक हाइड्रा है, ये मान लो एक हाइड्रा है। इस हाइड्रा को क्या किया हम लोग, बीच से काट के 3 टुकड़ा कर दिए। ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, इसको 3 टुकड़ा कर दिए। अब क्या होगा, जो तीनों टुकड़ा है या जो आपका फेस था, ये जो आपका फेस था हाइड्रा का, ये क्या होगा, अपने आप को अपने कटे हुए भाग को रीजनरेट करेगा और रीजनरेट करके वापस एक कंप्लीट बॉडी बना लेगा। अगर इसका जो सेकंड पार्ट था, जो इसका पेट था, राइट, ये वापस यहाँ से रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा, रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा, अपना माउथ अपना टेल जो है जनरेट करवा लेगा। ठीक है, जो इसका टेल वाला पार्ट था, जो टूट के अलग हो गया था, पार्ट नंबर 3 था इसका, ये देखो ये भी क्या करेगा, ये भी रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा, ये भी जनरेट करना स्टार्ट करेगा और एक फुल ऑर्गेनिज्म जो है बना लेगा। ठीक है, क्लियर है? ये प्लानेरिया है, बिल्कुल हाइड्रा नहीं है, प्लानेरिया है। ये प्लानेरिया है ना, प्लानेरिया। ठीक है, रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये कि आपके घर में जो छिपकली घूम रही होगी ना, राइट, उसके पूंछ को टच करोगे तो अपना पूंछ जो है छोड़ देती है वो, है ना। टच कर दोगे तो अपना पूंछ जो है भागने के लिए छोड़ देती है कि पूंछ पकड़ मैं तो चली, है ना, पूंछ पकड़ के खेलता रहे। लेकिन बाद में तुम वो कल परसों एक हफ्ते बाद फिर दिखेगी वो नए पूंछ के साथ। तो ये रीजनरेशन का एग्जाम्पल है आपके। ठीक है, ये नई जनरेशन का रीजनरेशन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो आपको बस एग्जाम्पल याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल, है ना। एनिमेश ने अच्छा बात बोला है कि रीजनरेशन जो है ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन से भी रीजनरेशन होता है आपके लीवर में, आपके लीवर में होता है। ठीक है, और लीवर में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होता है आपके पूरे बॉडी में। अगर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसी के पास है तो आपके लीवर के पास है। ठीक है, आप अपने लीवर का 60% किसी को दान कर सकते हो। अगर ऐसा इंसान ना जो बहुत ओल्ड मॉन्क पी रहा है, ओल्ड मॉन्क पी के बेसिकली वो मॉन्क बन चुका है, राइट, और डॉक्टर बोला कि अब ये मॉन्क जो है इनको भगवान बुला रहे हैं, है ना, तो आप जो है अपने लीवर का 60% इसको क्या कर सकते हो, दान कर सकते हो, है ना। इसको 60% मिल जाएगा, ये ग्रो करेगा, रीजनरेट करके 100% बना लेगा, और आपका जो 40% लीवर है ये भी रीजनरेट करके 100% जो है बना लेगा। आपके बॉडी का वो हिस्सा जहाँ पर रीजनरेशन नहीं होता है वो क्या होता है, वो आपका नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, इसलिए देखो किसी को दिमाग में चोट लगा या कोई अगर कोमा में है या बैकबोन में चोट लग गया तो फिर रीजनरेशन नहीं होता है ना, दिक्कत होता है काफ़ी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है।
ठीक है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है फ्रैगमेंट में स्प्लिट हो चुके हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपका स्पाइरोगोरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसको आप 3 टुकड़े में कट कर दिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब तीनों को कट कर दिए तो तीनों अपना मस्त लाइफ जिएगा, बोलेगा घंटा हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अपने में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ये अपने में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, और ये अपने में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। राइट। तो यहाँ पे अगर आप स्पाइरोगोरा या फिर किसी एक ऑर्गेनिज्म को जो फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, राइट, उनको आप 3 पार्ट में कट करोगे, है ना, तो क्या करेगा वो अपने टूटे हुए लाइफ को लेके, टूटे हुए पार्ट को लेके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, कंप्लीटली अपने लाइफ को जिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बेसिकली पुनीत सुपरस्टार बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन इज आल्सो अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, राइट। असेक्सुअल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अलैंगिक बोलते हैं ना, अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन, है ना, हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, राइट। तो असेक्सुअल जो है ये भी एक तरह का अलैंगिक प्रजनन है, असेक्सुअल, है ना। स्पोर फॉर्मेशन एक तरह का अलैंगिक प्रजनन है ना। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट जो है वो 100 ऑफ टाइनी पोर्स जो है वो जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फंगी हो गया, फंगी बोलो, फंगस बोलो। होता क्या है कि अगर आपने एक ब्लेड का टुकड़ा टुकड़ा रख दिया, राइट, अगर आप एक ब्लेड का टुकड़ा रख दिए हो कहीं पे, तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि इसके ऊपर जो है फंगस आना स्टार्ट हो गए, इसके ऊपर फंगस आना स्टार्ट हो गए। होता क्या है बेसिकली, पूरे पूरे तरीके को समझो आप, राइट। पहले क्या होगा, इस टाइप से जो आपका ब्रेड है उसके अंदर इस टाइप से क्या होगा, रूट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे। इस रूट को क्या बोलेगे आप, इसको बोलोगे हाइफा, इसको बोलोगे हाइफा, इसको बोलोगे हाइफा, राइट। ये एक राइजोपोस है, ठीक है, ये एक तरह का फंगस है, चाहे कोई सा भी फंगस हो, म्यूकर हो, राइजोपोस हो, कोई सा भी फंगस हो। तो इसके ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इसको बोलेंगे हम लोग स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम को आप जूम करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे आपको स्पोर दिखाई देंगे, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर दिखाई देंगे, ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे स्पोर दिखाई देंगे। धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लास्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे ब्लास्ट होगा। जब ब्लास्ट होगा तो जितने स्पोर्स थे वो गिरना स्टार्ट करेंगे आपके ब्रेड पे, जितने स्पोर्स थे वो गिरना स्टार्ट करेंगे, और जितने स्पोर्स गिरेंगे उतना हाइफा बनना स्टार्ट हो जाएगा, जितने स्पोर्स गिरेंगे उतना हाइफा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, ये अगेन एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट कर देंगे। तो देखोगे पूरा जो ब्रेड है, पूरा पूरा ब्रेड जो है आपका, वो देखोगे ग्रीनिश व्हाइट हो गया, थोड़ा हरा टाइप का, थोड़ा व्हाइट चलाता है, ग्रीनिश व्हाइट वो स्टार्ट हो आता है, ठीक है। बिल्कुल, फुफंदी बोलते हैं ना हिंदी में, फुफंदी, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से काम करता है, क्लियर है ना। तो स्पोर फॉर्मेशन में कौन एग्जांपल इसका है, फंगी, फंगी इसका एग्जांपल है, चाहे वो म्यूकर फंगस हो, चाहे वो आपका राइजोपस हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, क्लियर। ये क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं। क्या क्लियर है तो बताओ, क्लियर है तो बता दो, एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग फ्यूजन पढ़ लिए। फ्यूजन 2 तरह का होता है, आपका बाइनरी और मल्टीपल। बडिंग पढ़ लिए, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लिए, रीजनरेशन पढ़ लिए, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिए। बचा है आपका, हम लोग का बचा है, क्या बचा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, राइट। सारे एग्जाम्पल को ध्यान रखना। बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है आपका, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया। मल्टीपल क्या है, मलेरियल पैरासाइट, दैट इज प्लाज्मोडियम और कैलिमिडोनास, ठीक है। बडिंग के बारे में ध्यान रखना, हाइड्रा और येस्ट, हाइड्रा एंड येस्ट। रीजनरेशन में ध्यान रखना, प्लानिडिया और हाइड्रा, प्लानिडिया एंड हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन में ध्यान रखना आपका स्पाइरोगोरा, राइट। स्पोर फॉर्मेशन में ध्यान रखना फंगी, फंगी, ठीक है, फंगी, म्यूकोरा एंड राइजोपस, क्लियर है। चलिए एक और चीज ध्यान रखो, फ्रेगमेंटेशन में एक बात बताए थे आपको, स्पाइरोगोरा के बारे में बताए थे हम। फ्रेगमेंटेशन में आपको स्पाइरोगोरा के बारे में बताए थे। इसको हम लोग पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, नोट्स में ऐड कर लेना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। नोट्स में ऐड कर लेना, इसको हम लोग पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, इसको हम लोग पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, ठीक है, राइट। एंड ठीक है, इसको हम लोग, ये एक तरह ग्रीन एल्गी है, क्या है, एक तरह का ग्रीन एल्गी है, क्या है, ग्रीन एल्गी, एक तरह ग्रीन एल्गी है, हरित शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, हरित शैवाल है, ठीक है। और कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर रीजनरेशन नहीं होगा। ये इसको अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, डिवाइड होने के बाद इसकी बॉडी जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करती है, यहाँ पर रीजनरेशन नहीं होता है। तो रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन,
ठीक है। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में ये डिफरेंस है कि रीजनरेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को अगर आप दो हिस्सों में काट दोगे तो उसका जो बॉडी है वो कंप्लीट वापस से रीजनरेट कर लेगा, उसका बॉडी वापस क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा, दोनों बॉडी जो है, दोनों पार्ट जो है अपने आप को रीजनरेट कर लेगा और फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे इसको आप फ्रेगमेंट में काट दिए, मतलब हिस्से में काट दिए, राइट। तो ये जो पहला हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा जो है, ये कंप्लीट बॉडी की तरह, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे रीजनरेशन नहीं होता है। क्लियर है पार्थ? क्लियर है पार्थ? है क्या क्लियर है? चलो। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बताए थे हम, यहाँ पे बताए थे आपका फंगी, यहाँ बताए थे फंगी। अच्छा, यहाँ पे फंगी बताए थे, तो यहाँ पे येस्ट होगा क्या? क्या एग्जाम्पल में यहाँ पे येस्ट लिख सकते हो? येस्ट भी तो एक तरह का फंगस है भाई, येस्ट भी एक तरह का फंगस ही है, तो एग्जाम्पल में येस्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, येस्ट जो है एक तरह का एक्सेप्शन है। इसको मिटाएं दोस्त, येस्ट क्या है आपका? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, ठीक है, राइट। येस्ट हम लोग कहाँ पे डालेंगे? येस्ट कहाँ पे डालेंगे? इसको बडिंग फॉर्मेशन में रखते थे, याद है आपको? बडिंग फॉर्मेशन, येस्ट जो है ये बडिंग फॉर्मेशन का एग्जांपल है। ठीक है, रोशन बताया तो रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस बताया। देखो, ये आपका क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसको आप दो पार्ट में कट कर दिए, तो इसका जो हेड वाला पार्ट है ना, जो हेड वाला पार्ट है, ये वापस से अपने आप को रीजनरेट करेगा। ये इतना पे ही जीवन जीना स्टार्ट नहीं कर देगा, राइट। इतना पे जीना स्टार्ट नहीं कर देगा, अपने आप को रीजनरेट करेगा। इसके बॉडी जो है, जो आप काट के अलग कर दिए हो, वो वापस आएगी, ठीक है, वो वापस आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को काट दिए हो दो हिस्सों में, ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको आप दो हिस्सों में काट दिए हो, तो जो दो बॉडी पार्ट है ये अपने आप को रीजनरेट नहीं करेगा, ये इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, ये अपने आप को रीजनरेट नहीं करेगा, ये इतना ही रहेगा और होल ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर है? बहुत लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आता। अभी क्लियर है? रोशन, आदित्य, अभी क्लियर है? चलो, येस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं, ओके। चलिए फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, हीट वेव्स बिल्कुल नहीं, है ना। चलो, अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, देखो आपको बताए थे कि जो फ्लावर है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर जो है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। लेकिन फ्लावर के अलावा जो भी पार्ट हैं एक प्लांट में, फ्लावर के अलावा जो भी पार्ट हैं, लीफ है, स्टेम्स है, राइट, रूट्स हैं, ठीक है, तो फ्लावर के अलावा जो भी पार्ट्स हैं वो क्या है, वो आपका वेजिटेटिव पार्ट है। फ्लावर के अलावा जो भी पार्ट है वो आपका वेजिटेटिव पार्ट है। फ्लावर क्या आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लीफ, रूट, स्टेम, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। और इन सब के थ्रू अगर न्यू प्लांट निकल रहा होता है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव पार्ट से अगर प्रोपोगेशन हो रहा होता है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, क्लियर है? सर एक बार फिर से बताइए। प्रिया यादव, देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, आपको बताए थे कि जो आपका फ्लावर है ये क्या होता है, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन प्लांट में फ्लावर के अलावा और भी तो चीज़ें होती है ना। फ्लावर में प्लांट के अलावा लीफ होता है, आपका रूट होता है, स्टेम होता है। तो वो पार्ट ऑफ द फ्लावर, मतलब पूरे प्लांट का वो हिस्सा जो जहाँ पे फ्लावर नहीं है, जो फ्लावर नहीं है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। लीफ, रूट, स्टेम, तना, जड़, पत्ता, ये सब जो है वेजिटेटिव पार्ट होता है। और इस पार्ट से, लीफ से कुछ अगर प्लांट निकल रहा है, रूट से कोई प्लांट निकल रहा है, स्टेम से कोई प्लांट निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, क्लियर है? सर आज केवल लड़कियां ही क्लास में सीरियस लग रही हैं, तुम भी लड़की बन जाओ, सीरियस हो जाओगे। सीरियस होने से मतलब है ना, राइट। तो अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत तरह के होते हैं। पहला आपका कौन सा है, नेचुरल। पहला कौन सा है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। नेचुरल में क्या हो रहा है, रूट के थ्रू, जड़ के थ्रू हो रहा है ना। स्वीट पोटैटो क्या है, शकरकंद है, ये इसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम के बारे में बात करें तो पोटैटो, शुगरकेन, जिंजर, टर्मरिक ये सब जो है बेसिकली स्टेम का उदाहरण है। ये सब जो है स्टेम के उदाहरण है। ठीक है, राइट। तो आलू क्या है? आलू एक तरह का स्टेम है, तना है। आलू क्या है? एक तरह का स्टेम है, तना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आलू दिखाई दे रहा है, कैसे है? तो आपको आलू दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है। इस आई का ये जो पोटैटो है, इसका ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं आई। ये जो पार्ट इसको बोलते हैं आई। आलू के इस भाग को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ठीक है, आलू के इस भाग को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। हम क्या करेंगे कि इस भाग को काटेंगे, इस भाग को काटेंगे और काट के क्या करेंगे? मिट्टी में गाड़ देंगे, है ना? काट के मट्टी में गाड़ देंगे। जब मट्टी में गाड़ेंगे तो देखेंगे अलग-अलग बहुत सारे अंदर में आलू निकल रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। तो ये जो आपका पोटैटो है, शुगरकेन है, जिंजर है, टर्मरिक है, ये इन सबके पास देखोगे आप या तो आई होगा या तो इनके पास आई होगा। ठीक है, या तो इनके पास आई होगा या तो इन पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा। नोट्स, इस टाइप के नोट्स बने होंगे, इस टाइप के नोट्स बने होंगे। नोट्स बोल रहे हैं, एन ओ है ये, NODES है। ठीक है, NO है ये, राइट। तो ये इस टाइप के नोट्स बने होंगे, कोई और यहाँ पे वोवेल का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो या तो इस टाइप के नोट्स बने होंगे या तो इनके पास आई होगा। इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। क्लियर है? क्या क्लियर है? इसका एग्जांपल क्या है? पोटैटो, शुगरकेन, जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नोड, इसको बोलते हैं नोड्स, इसको बोलते हैं नोड्स। ये आपका नोड्स है शुगरकेन में, ये ना जो गन्ने का जूस है ना, बड़ा ग्लास। ठीक है, इसको बोलते हैं नोड्स। और इसके बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटरनोड, इसको बोलते हैं इंटरनोड, इसको बोलते हैं इंटरनोड। ये आप आगे बाद में समझोगे। क्लियर है ना? चलो, अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। ठीक है, लीव्स के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। आपके एनसीईआरटी में बेगोनिया नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप मेंशन कर दिए हैं। एग्जाम में आया हुआ था, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसको आप ऐड कर लेना अगर चाहो तो। ठीक है, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट पढ़ लिए। रूट का एग्जांपल क्या है आपका? रूट का एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो है ना? स्टेम का एग्जांपल क्या है? पोटैटो है, शुगरकेन है, जिंजर एंड टर्मरिक है। इसके बाद लीफ का एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइलम है और बेगोनिया है। ब्रायोफाइलम है और बेगोनिया है। यहाँ पे क्या होता है? एक पत्ता होता है, एक पत्ता है और इस पत्ते के साइड से देखोगे, इस पत्ते के एज में देखोगे न्यू लीफ ऑरिजिनेट हो रहे हैं। इस पत्ते के एज में देखोगे न्यू लीफ जो है ऑरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो पत्ता होता है ना? और इस लीफ को अगर तुम निकालो, इस लीफ को निकालो और निकाल के आप मिट्टी में गाड़ दो, यहाँ से कट करो, कट करके मिट्टी में गाड़ दो तो एक न्यू प्लांट बन जाएगा। इसको कट करो और मिट्टी में गाड़ दो, एक न्यू प्लांट बन जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए, तो अब तक हम लोग क्या देखें? अब तक ये देखें कि जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में ही बहुत सारे टाइप हैं, बाय रूट है, बाय स्टेम है, बाय लीफ है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल के बारे में, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल के बारे में। ठीक है, ओके। आर्टिफिशियल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पहला मेथड वो है आप कटिंग। पहला मेथड क्या है आपका? कटिंग है। इधर ध्यान दो, पहला मेथड क्या है? कटिंग है। मतलब आप क्या कर रहे हो बेसिकली, ये आपके पास क्या है? अ, कोई सा भी यहाँ पे एक प्लांट है, राइट? कोई सा भी यहाँ पे एक प्लांट ले लो, कोई सा भी यहाँ पे एक प्लांट ले लो। ठीक है, कोई सा भी एक प्लांट ले लो और उसको बीच से काट दो। कोई सा प्लांट, एग्जाम्पल लो रूट रोज का। ठीक है, रोज का एक पौधा लगा हुआ है तुम्हारे आंटी के यहाँ। आंटी के यहाँ गए, आधा पौधा जो है काट के पॉकेट में डाल दिए। काटा बस गलत जगह ना चुभे आपको, पॉकेट में डाल दिए, मतलब पैर में ना चुभे, पॉकेट में डाल दिए। घर पे लेके आए, उस रूट को क्या करोगे आप? गमले में मिट्टी में गाड़ दोगे। जब मिट्टी में गाड़ोगे तो वो कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो है, वो टूटा हुआ तना जो है वो कंप्लीट प्लांट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? इसको बोलेंगे वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पहला एग्जांपल दैट इज कटिंग, बाय कटिंग, बाय कटिंग। तो बाय कटिंग का एग्जांपल क्या हो गया? रोज हो गया। बाय कटिंग का एग्जांपल क्या हो गया? रोज हो गया। ठीक है, दूसरा आपका है ग्राफ्टिंग। दूसरा आपका है ग्राफ्टिंग। अब ये ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग में आप चीज़ों को ग्राफ्ट करते हो। यहाँ पे दो प्लांट है, ये पहला नंबर प्लांट है, ये दूसरा नंबर प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दो प्लांट है, ये फर्स्ट नंबर प्लांट है और ये सेकंड नंबर प्लांट है। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ क्या? ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है ना?
बेसिकली आप कहीं से गुलाब तोड़ के लाओ, गुलाब का पौधा आधा नहीं किसी नोच तोड़ तोड़ के लाओ, उसको मिट्टी में गाड़ो, वो वापस से उग जाता है ना? कहीं से काट के लाओ, मिट्टी में गाड़ो, वापस उग जाता है उसका, है ना? तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है बाय कटिंग। ठीक है। इसके बाद बात की हम लोग ग्राफ्टिंग के बारे में। इसके बाद बात की हम लोग बाय ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है, ये प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, ये कोई और प्लांट है और ये कोई और प्लांट है। ये सपोज करो एप्पल का पेड़ है आपका, ये एप्पल का प्लांट है। ठीक है। तो बेसिकली क्या किए कि यहाँ पे एक कटा हुआ तना था, इन दोनों को एक प्रॉपर एंगल में आप काटे, इन दोनों को आप प्रॉपर एंगल में काटे और एंगल में काट के इन दोनों को प्लेस कर दिए। प्लेस करके क्या करोगे, आप बैंडेज वगैरह प्रॉपरली बांध दोगे, प्रॉपरली रैप करके इसको वैक्स कर दोगे, रैप करके सील कर दोगे। जब रैप करके सील करोगे तो ये प्रॉपर एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉपर एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाल लाल सेब। ठीक है, क्लियर है? क्या क्लियर है? ग्राफ्टिंग क्लियर है? क्या ग्राफ्टिंग क्लियर है? ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग समझ नहीं आया साहिल? रुको, ओके ओके ओके, समझाते हैं। साहिल देखो, यहाँ पे एक ऑलरेडी प्लांट था, ठीक है, जिसको आप आधा काटे थे इस तरह से, जिसको आप आधा इस तरह से काट, इस एंगल पे आधा काट दिए थे, राइट? ये प्लांट कुछ इस तरह से था। इसके बाद आप कोई और प्लांट उठा के ले आए, आप कोई और प्लांट उठा के ले आए, है ना? और उठा के ला के यहाँ पे बेसिकली इसको ऐसे लगा दिए। ठीक है, लगा के यहाँ पे बैंडेज बांध दिए, लगा के बैंडेज बांध दिए, बैंडेज बांध के सील कर दिए। कुछ दिन के बाद देखोगे ये प्लांट जो बैंडेज हटाओगे तो प्लांट जो है फुल ग्रोन प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों पेड़ जो आपस में जुड़ जाएंगे और फुल ग्रोन प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एप्पल, सेब का पेड़। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओके, आगे बात करते हैं। अगला आपका है लेयरिंग। अगला आपका है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग बेसिकली स्ट्रॉबेरी वगैरह में ज़्यादा होता है ना? स्ट्रॉबेरी के प्लांट में आपको लेयरिंग ज़्यादा मिलेगा। इसमें होता क्या है? वाई ग्राफ्टिंग इज रिक्वायर्ड। काम क्या है इसका? हीट वेव बोल रहे हैं। काम क्या है इसका? काम ये है इसका ना, हीट वेव काम ये है इसका कि आप अपने किसी रिश्तेदार के करके, रिलेटिव के करके, उनके यहाँ पे क्या है, आंगन में जो है एप्पल का पेड़ लगा हुआ है जो आपके घर पे नहीं है। ठीक है, तो आप उनसे मांगे, वो आपको दिए नहीं। आप क्या किए? तोड़ के ले आए। आप क्या किए? तोड़ के ले आए। आपके घर में कोई सा भी प्लांट लगा हुआ था तो आप क्या किए? अपने प्लांट को उस एंगल में काटे, राइट, और इस एप्पल के पेड़ को यहाँ पे रखे, ग्राफ्ट कर दिए, राइट, ग्राफ्ट कर दिए, आपको भी नया एप्पल का पेड़ मिल जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिकली आर्टिफिशियल मेथड है। ऑल दीज आर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना? लेयरिंग के बारे में। लेयरिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली लेयरिंग बेसिकली स्ट्रॉबेरी वगैरह में ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक पेड़ है, राइट, आपके पास एक पेड़ है इस टाइप से स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ना? राइट, अगेन आपकी आंटी आपको दे नहीं रही है, तो आप क्या करोगे? इस स्ट्रॉबेरी के इस तना को, है ना, इस तना को क्या करोगे? इसे घुमा के इस मिट्टी में गाड़ दोगे। इस तना को घुमाओगे और घुमा के मिट्टी में गाड़ दोगे। जब मिट्टी में गाड़ दोगे तो देखोगे ये तना जो है यहाँ से रूट्स निकलने लग गए, और फिर क्या होगा? ये तना जो है यहाँ से वापस बाहर निकल आएगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा एज अ फुल ग्रोन न्यू प्लांट, एज अ फुल ग्रोन न्यू प्लांट। उसके बाद इस तना को यहाँ से काट दो, तो पहले एक पेड़ था, अब दो पेड़ हो गया। बेसिकली पहला वाला प्लांट को क्या किया? लेयर किए रूट्स में। ठीक है, पहले वाले को क्या किया हम लोग? रूट में डाल दिए। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा। लेयरिंग समझ में आया? यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी प्लांट है। इस प्लांट को क्या किए? इस प्लांट के ब्रांच को आप फोल्ड किए, इस ब्रांच को फोल्ड करके लेयर कर दिए। जब लेयर किए तो ये यहाँ से रूट निकलना स्टार्ट हो गया, जब लेयर किए तो यहाँ से रूट निकलना स्टार्ट हो गया और यहाँ से नया प्लांट निकल के आया, यहाँ से नया प्लांट निकल के आया। इवन आप यहाँ से आप इसको चॉप कर दो, काट के अलग कर दो, ये एक न्यू प्लांट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब इस वाले डाली को आप पकड़े, इस वाले डाली को पकड़ते हो, इस वाले डाली को भी क्या करते हो आप? अंदर डाल देते हो, लेयर कर देते हो, लेयर कर देते हो, हाँ, मिट्टी में डालते हो। ठीक है, इसको भी आप अंदर डालिए। जब अंदर डालोगे तो क्या होगा? यहाँ भी बेसिकली जब लेयर लेयर करोगे तो यहाँ से भी नया रूट निकल आएगा, नया रूट निकल आएगा और यहाँ पर तीसरा प्लांट हो जाएगा। ठीक है, सिद्धांत मल्लिक यहाँ पे ध्यान दो, भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारा तुम्हारे एग्जाम में काम नहीं आने वाले। ठीक है, तुम्हारे भाई को मौका मिलेगा सीरियस में तुमको पछाड़ के आगे निकल जाएगा। यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो अब ये लेयरिंग होता कहाँ कहाँ पे है? ये आपके होते हैं कहाँ कहाँ पे? हनी सकल में, बॉक्सवुड में, जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, राइट। शांतनु, जो भी डाउट है क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, पेशेंस रखो। ठीक है, तो क्या ग्राफ्टिंग क्लियर है? लेयरिंग क्लियर है? क्या लेयरिंग क्लियर है? चलिए, बस खत्म होने वाला है ना, खत्म होने वाला है, फिर डाउट लेते हैं।
चलो अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर, टिश्यू कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हम्बरलैंड। हम्बरलैंड ने जो है, जिनको हम लोग फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ये कंसेप्ट देते हैं, जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये कंसेप्ट देते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये बताते हैं हम लोग को टोटीपोटेंसी के बारे में। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि भैया काम करो, एक प्लांट लो, एक प्लांट लो, ठीक है, एक हेल्दी प्लांट लो, एक हेल्दी प्लांट लो जहाँ पत्ते पत्ते अच्छे हो। ठीक है, इस हेल्दी प्लांट का एक टिश्यू को निकालो, इस हेल्दी प्लांट के टिश्यू को निकालो, इस पर ध्यान देना। बॉक्सवुड प्लांट का नाम है, ठीक है, इस पर ध्यान दो। अब इस हेल्दी प्लांट के एक टिश्यू को निकाले हम लोग। इसको निकालने के बाद इसको एक बीकर में रखती है, इसको निकालने के बाद एक बीकर में रखती है, बीकर में रख दिया। इस बीकर में क्या है, इस बीकर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, इसमें न्यूट्रिएंट वन है, न्यूट्रिएंट वन है इसमें, और हार्मोन वन है, न्यूट्रिएंट वन और हार्मोन वन है। ठीक है, अब जब इस टिश्यू को इसमें हम लोग डाल दिए, इस टिश्यू को इसमें डाल दिए, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली थोड़ा बहुत इस टिश्यू में ग्रोथ दिखाई देगा, इस टिश्यू में ग्रोथ दिखाई देगा। अब जब ग्रोथ देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस टिश्यू को वापस से निकालेंगे यहाँ से और दूसरे बीकर में डालेंगे। क्या करेंगे, दूसरे बीकर में डालेंगे। ये सेकंड नंबर बीकर है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट, सेकंड नंबर न्यूट्रिएंट और सेकंड नंबर हार्मोन्स, मतलब दूसरे न्यूट्रिएंट और दूसरे हार्मोन्स में डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इस टिश्यू को हम लोग यहाँ से निकालें और दूसरे नंबर बीकर में डाल दिए। जब दूसरे नंबर बीकर में डालेंगे, दूसरे नंबर बीकर में डालेंगे, तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर जो है रूट्स निकलना स्टार्ट हो गए, इसके अंदर जो रूट्स निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसके अंदर रूट्स निकलना स्टार्ट हो गए। ये जो पूरा प्रक्रिया इसको बोलते हैं कैलस, इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं कैलस, इसको बोलते हैं कैलस। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग वापस से तीसरे नंबर बीकर में डालेंगे, थर्ड नंबर बीकर में डालेंगे। थर्ड नंबर बीकर में डालेंगे तो देखो ये जो है बेसिकली फुल ग्रोन जो है प्लांट बन रहा है, रूट निकल गया है और ये फुल ग्रोन जो है प्लांट बन रहा है। अब इस प्लांट को निकालेंगे और हम लोग कहीं पे क्या करेंगे, मिट्टी वगैरह में डाल देंगे, कहीं मिट्टी वगैरह में डाल देंगे हम लोग। ठीक है, कहीं मिट्टी वगैरह में डाल देंगे, प्रॉपर्ली ट्री बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। ठीक है सर, फर्स्ट नंबर समझ नहीं आया? फर्स्ट नंबर तुम लोग का ध्यान तो कमेंट पे है, यहाँ पे ध्यान दो ना। फर्स्ट नंबर टिश्यू कल्चर के बारे में बात हो रहा है, राइट। एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, एक जर्मन बॉटनिस्ट है, इनका नाम था हम्बरलैंड। इन्होंने कंसेप्ट दिया था टिश्यू कल्चर वाला, इनको हम लोग फादर ऑफ प्लांट टिश्यू भी बोलते हैं, इनको हम लोग फादर ऑफ प्लांट टिश्यू भी बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि एक प्लांट है, एक हेल्दी प्लांट है, इसके एक टिश्यू को आप निकालिए, इसको एक टिश्यू को आप निकाल लिया। एक टिश्यू को निकालने के बाद, एक टिश्यू को निकालने के बाद एक बीकर में आप कुछ न्यूट्रिएंट और कुछ हार्मोन्स डाल दिए, उसके अंदर इस टिश्यू को आप डाल दोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे इस टिश्यू में आपको ग्रोथ दिखाई देगा, राइट। इसके बाद इस टिश्यू को आप उठाओगे और दूसरे बीकर में डालोगे, ये आपका बीकर नंबर 2 है, जहाँ पे कुछ और अगले हार्मोन से कुछ और न्यूट्रिएंट है जो कुछ प्लांट ग्रो के लिए अनिवार्य है। ठीक है, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसको तीसरे बीकर में डालोगे तो देखोगे रूट के साथ जो है शूट निकलना स्टार्ट हो गया। इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं कैलस, इस ये डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको बोलते हैं कैलस। ठीक है, और फिर आप देखोगे कंप्लीट प्लांट जो है वो बन गया। कंप्लीट प्लांट को आप मिट्टी में गाड़ दोगे वो उग जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, राइट, इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, पहला बात तो बहुत फास्ट टेक्निक है ये, जो तुम बाकी प्लांट उगाओगे उससे बहुत जल्दी उग जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जो आप एक जगह उगा सकते हो, उसके थ्रू थाउजेंड ऑफ प्लांट जो एक जगह उगा सकते हो। तीसरा बात, क्योंकि आपने एक डिजीज फ्री प्लांट लिया है, तो आपका जो प्लांट होगा वो बिल्कुल डिजीज फ्री होगा। आपने डिजीज फ्री टिश्यू लिया था, तो जो आपका प्लांट होगा डिजीज फ्री होगा, कोई डिजीज नहीं होगा इसमें, है ना। चौथा फायदा ये है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ सीजन आप कहीं भी उगा सकते हो। उस प्लांट के उगने का कोई सीजन नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन है, एक पर्टिकुलर सीजन में प्लांट ग्रो करता है, लेकिन आप वो सीजन नहीं है तब भी उसको ग्रो करवा सकते हो। ठीक है, अगला फायदा ये है कि इसके लिए स्पेस बहुत कम लगता है, ये करने के लिए आपका स्पेस जो है बहुत कम लगता है, ये करने के लिए स्पेस जो है बहुत कम लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोडक्शन होते हैं यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, यहाँ पे नए वैरायटी भी मिलेंगे मार्केट में। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है? तो इतने डिटेल में कोई नहीं समझाया, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन कनिका। क्या यहाँ तक क्लियर है, टिश्यू कल्चर क्लियर है? टिश्यू कल्चर क्लियर है क्या, बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, बताओ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, है ना। हाइड्रोपोनिक्स में अंकल जी क्या कर रहे हैं, पानी, अंकल जी और पानी को देख के याद आ गया पाकिस्तान है, अंकल जी पानी पिला दीजिए। ठीक है, और और अंकल जी पानी पिला दिए तो देख के याद आ गया वो खाला, जो पाकिस्तान की एक मीम है ना, एक बुर्का पहन के आंटी आती है खाला, बोलती है वजीर आजम से बोलो पानी भेजते हैं हमारे पोते के पास। आप तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ये भी आपका एक सॉइल कल्चर। ध्यान रखना कि जो टिश्यू कल्चर था ये भी आपका सॉइल कल्चर था, यहाँ भी सॉइल का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, यहाँ भी आप सॉइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, राइट, और यहाँ भी आप सॉइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। दोनों ही सॉइल कल्चर है, दोनों ही सॉइल कल्चर है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है मेथड का, बस डिफरेंस बस मेथड का है, बस मेथड का डिफरेंस है। ठीक है, बस डिफरेंस का मेथड है, बाकी दोनों आपका सॉइल कल्चर है। टिश्यू कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स दोनों सेम है, बस डिफरेंस का मेथड है। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ टर्म्स पे। चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना, कुछ टर्म्स पे आएंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये बताओ आपका एंथोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर को बोलते हैं एंथोलॉजी। व्हाट इज पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट, है ना। व्हाट इज पर्मोलॉजी, आप बताओ, व्हाट इज पर्मोलॉजी, ये बताओ, ये बताओ, कल हम बताए थे, बताइए। अविनेश कुमार, सॉइल का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल वहाँ पे सॉइल कल्चर है अविनेश, बिल्कुल आदित्य, आदित्य बिल्कुल सही बात है, ये स्टडी ऑफ सीड होते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सीड, क्लियर है, कोई स्पम नहीं बोलेगा, गलत आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पहले बता रखें स्पमोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ सीड, नॉट स्टडी ऑफ स्पम। ठीक है, चलो इसके अलावा सैफरन हम लोग कहाँ से मिलता है, ये सैफरन आपको मिल दिखाई दे रहा है, सैफरन, राइट, जो सैफरन दिखाई दे रहा है, सैफरन जो है किस पार्ट ऑफ प्लांट से मिलता है हम लोग को, सैफरन किस पार्ट ऑफ प्लांट से मिलता है, स्टिग्मा एंड स्टाइल से। ठीक है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल, प्लांट के अंदर बताया था ना, प्लांट के अंदर जो आपका स्टिग्मा स्टाइल होता है वही वही क्या होता है आपका,
सैफरन होता है, वही क्या होता है, सैफरन होता है, उसी को उठाते हैं, सुखा देते हैं हम लोग, है ना। फिर बात करते हैं क्लव, क्लव जिसको हिंदी में आप लौंग बोलते हो, राइट, लौंग। ये किससे ऑप्टेन होता है? ये ऑप्टेन होता है बर्ड से, फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड, राइट। जो आपका कली होता है ना, जो कली है, इस कली को हम लोग पिक करते हैं, प्लक करते हैं और ड्राई कर देते हैं। इस कली को प्लक करेंगे, ड्राई करेंगे, क्या हो जाएगा, लौंग बन जाएगा, ठीक है। कितने जुल्मी इंसान है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको उठा के अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दे रहे हैं। जो बेबी प्लांट का जो खाना है, कॉटलीडन्स, उसको उठाए खुद खा जा रहे हैं, राइट। जो आपका फ्लावर है उसको खिलने नहीं दे रहे हैं, पहले ही तोड़ के सुखा देते हैं, बोलते हैं लौंग हो गया, क्लव हो गया, क्लियर। चलो, बिल्कुल जाफरान, ध्यान रखना, जाफरान जो एक टाइप का है ना, सैफरन ही है। चलिए आगे बात करते हैं, लार्जेस्ट ओव्यूल क्या है? किस प्लांट का लार्जेस्ट ओव्यूल होता है? किस प्लांट का लार्जेस्ट ओव्यूल होता है? बिल्कुल सोनमर्ग में काफी होता है वो, है ना। बताओ, किस प्लांट का लार्जेस्ट ओव्यूल होता है? साइकस, ठीक है, साइकस। साइकस इज द प्लांट जिसका लार्जेस्ट ओव्यूल होता है, ओके। चलो, खत्म हो गया, आखिरी टॉपिक आपको बचा है पार्थेनोग्राफी। आखिरी टॉपिक है पार्थेनोग्राफी। अब पार्थेनोग्राफी क्या होता है? पार्थेनोग्राफी क्या होता है? बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाए उसको बोलते हैं पार्थेनोग्राफी। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए उसको बोलते हैं पार्थेनोग्राफी, पार्थेनोग्राफी, ठीक है, राइट। और ये जो फ्रूट्स होते हैं ये मेनली आपके सीडलेस होते हैं, इनमें बीज आपको नहीं मिलता। ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, इनमें बीज आपको नहीं मिलता, ठीक है। फ्रूट आपको दो तरह के दिखाई देते हैं, फ्रूट आपको दो तरह के दिखाई देंगे, पहला आपका ट्रू फ्रूट और दूसरा आपका फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन सा फ्रूट है? वो फ्रूट है जो ओवरी से डेवलप हुए हैं, वो फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग ट्रू फ्रूट। वो फल जो कि ओवरी से विकसित होंगे, डेवलप होंगे, उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। एग्जांपल आपके बनाना हो गया, मैंगो हो गए, राइट। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या है आपका? राइट, जो किसी और पार्ट ऑफ द फ्लावर से निकल रहे होते हैं एक्सेप्ट ओवरी, राइट। एग्जांपल एप्पल, पियर, कैस्यू, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। आपको बस एग्जांपल याद रखना है ट्रू फ्रूट का, एग्जांपल याद रखना है आपको फॉल्स फ्रूट का, क्लियर है। आगे बात करते हैं निमेटोफोर क्या है। निमेटोफोर के बारे में बात करें, निमेटोफोर के बारे में बात करें तो निमेटोफोर बेसिकली आपके मार्शी लैंड में होते हैं, मार्शी लैंड, दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र में होते हैं। अब क्योंकि दलदली क्षेत्र है तो वहाँ पे जमीन के अंदर क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। जमीन के अंदर क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। क्योंकि नाइट्रोजन मिलेगा तो प्लांट सांस नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो प्लांट का जो रूट है वो जमीन के बाहर निकल के आएगा, इस तरह से जमीन के बाहर निकल के आएगा। सांस लेने के लिए जो रूट्स हैं वो जमीन के बाहर कुछ तरह से निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इस रूट में बहुत सारे छेद होते हैं, इसको बोलते हैं निमेटोफोर। बहुत सारे छेद होते हैं जिसको बोलते हैं निमेटोफोर, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, राइट। इस रूट में बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे छेद हैं जिसको बोलते हैं निमेटोफोर, इसीलिए इसको बोलते हैं है ना, निमेटोफोर बोलते हैं इस होल को। और इस होल के थ्रू क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, ओके। अब ये निमेटोफोर जो है, निमेटोफोर जो है इसके एग्जांपल के बारे में बात करेगा तो राइजोफोर हो गया, आपका कॉटन गन हो गया, ठीक है। ये जो आपको पोर्स दिखाई दे, इस पोर्स को बोलते हैं लेंटिकल्स। ये जो पोर्स आपको दिखाई दे इसको बोलते हैं लेंटिकल्स। दिस पोर्स आर नोन एज लेंटिकल्स, ठीक है। ये आपके निमेटोफोर रूट्स हैं, ये आपके निमेटोफोर रूट है सारे के सारे, ये सारे आपके निमेटोफोर रूट हैं। बाहर क्यों आए हैं? सांस लेने के लिए आए, बिकॉज मार्शी लैंड में उगते हैं, वहाँ नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता। सर हिंदी मीडियम से मुझे पूरा पूरा क्लियर हो गया, ओके गुड, क्लियर है। चलिए, बिल्कुल ये एरियल रूट्स हैं, बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन सही बोल रहे हैं, ये एरियल रूट होते हैं। क्योंकि हवा में है तो इनको हम लोग एरियल रूट भी बोलते हैं, क्योंकि हवा में इसको बोलते हैं एरियल रूट्स, एरियल रूट्स, ठीक है। दे आर एरियल रूट्स, ठीक है। अच्छा, एरियल रूट का एक और एग्जांपल क्या है आपका? बनाना ट्री, बनाना ट्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉप रूट, प्रॉप रूट। यहाँ पे क्या होता है? एक पेड़ है, बनाना का पेड़ है, और सॉरी बनियान का पेड़ है, आई एम सॉरी, बनियान का पेड़ है, और वहाँ से इस टाइप से रूट्स नीचे लटके होते हैं, इस टाइप से रूट नीचे लटके होते हैं, इनको बोलते हैं प्रॉप रूट, इनको बोलते हैं प्रॉप रूट, इनको बोलते हैं प्रॉप रूट, ठीक है, क्लियर है। और ये भी एक तरह का एरियल रूट्स हैं। स्टील रूट के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे स्टील रूट बेसिकली वो रूट होते हैं, बनियान थे बिल्कुल। स्टील रूट बेसिकली वो रूट होते हैं जो जमीन के ऊपर होंगे, ये भी एक टाइप ऑफ एरियल होते हैं, एरियल रूट होते हैं। ये बेसिकली आपका जमीन है और जमीन के ऊपर आपका जो है शुगर केन निकला हुआ है। शुगर केन के जड़ आपको ऐसे दिखेगा, शुगर केन का जड़ जो है वो प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, राइट, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए इस टाइप से बाहर से अंदर तक क्या होता है, इस टाइप से बाहर से अंदर तक क्या होता है, ताकि प्लांट जो है, शुगर केन जो है आपका खड़ा रहे, स्थिर खड़ा रहे, ठीक है। शुगर केन जो आपका स्थिर खड़ा रहे, ठीक है। तो इस टाइप रूट को बोलते हैं स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, ठीक है। ये जो रूट्स हैं ये अंदर जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि प्लांट को जो है मैकेनिकल सपोर्ट मिले। एग्जांपल क्या होगा आपका? मेज हो गया और शुगरकेन हो गया, मेज हो गया, शुगरकेन हो गया, क्लियर। चलो, फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए कि फ्रूट के एडिबल पार्ट को क्या बोलेंगे। जो एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल और पियर है उसको बोलते हैं थैलेमस। जो एडिबल पार्ट ऑफ लीची है उसको बोलते हैं एरल। एडिबल पार्ट ऑफ एडिबल मतलब क्या होता है? खाने वाला पार्ट। एडिबल मतलब क्या होता है? खाने वाला पार्ट। तो कोकोनट के जिस भाग को आप खाते हो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ऑरेंज के जिस भाग को आप खाते हो उसको बोलते हैं जूसी हेयर। जैक फ्रूट मतलब कटहल, है ना, जैक फ्रूट मतलब क्या होता है? कटहल बोलते हैं हमारे यहाँ, राइट। तो इसके आप सीड को भी खाते हो, परियंत को भी खाते हो, ब्रेड को भी खाते हो, और मैंगो का जो पार्ट आप खाते हो, राइट, उसको बोलते हैं मेसोकार्प, मेसोकार्प, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? चलिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू आंसर इट। यहाँ बोला है बल्ब प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम। सिंपल चीज वही है, राइट। आपको अगर आपको डायग्राम याद है, हाँ, तो यहाँ पे एक लीफ था, एक लीफ था, इस लीफ के आसपास जो है बर्ड्स थे, इस लीफ के आसपास बर्ड्स थे। ये बर्ड्स जो है फर्दर डेवलप हो जाएंगे किसमें? एक नए प्लांट में। ये जो बर्ड्स हैं ये फर्दर डेवलप हो जाएंगे नए प्लांट में, ठीक है। और राइट, है ना। और ये कौन सा रूट प्लांट है? तो ये ब्रायोफाइलम है। ये क्या है? ब्रायोफाइलम है, ठीक है। तो ये किस टाइप का प्रोपोगेशन है? ये किस टाइप का प्रोपोगेशन है बताओ जरा, ये किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बताओ। सीधे आपके जो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट सीधे वहां से क्वेश्चन आया है, किसी का गलती होना चाहिए, बिल्कुल सबका आंसर राइट। ऑप्शन नंबर दिव्या सी। कैसे बोल रही हो यार? स्पोर फॉर्मेशन थोड़ी होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन कैसे बोल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सबको, जो लोग ए बोले सबका आंसर राइट है, ठीक है। जो लोग ए बोल रहे हैं सबका आंसर यहाँ पे राइट है, ठीक है।
और जो लोग जो स्पोर फॉर्मेशन बोल रहे हैं, यार स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल फंगस था, अगर आपको याद हो तो स्पोर फॉर्मेशन जो इसका एग्जांपल था फंगस, अगर आपको याद हो फंगस, ठीक है, फंगस। चलिए एक बार रिवीजन करा दिया स्टार्टिंग से प्लीज। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर रिवाइज कर लेंगे ना, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करके खत्म कर देंगे ना, 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे बहुत स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 30, हाइफी क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, हाइफी क्या है? हाइफी आर बेसिकली थिन थ्रेड्स फॉर्म्ड बाय द फंगी। आपको डायग्राम बना के भी दिखाए थे हम, है ना, राइट। जब आपका स्पोर फॉर्मेशन पढ़ाए थे, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ाते हुए बताए थे कि आपका जो फंगी जो है वो ब्लास्ट होता है, राइजोपोस ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट हो क्या होगा, नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, आपके ब्रेड पे पहले रूट्स बनाएगा, उसको हाइफी बोलेंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो आपको स्टेप से बल्ब स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फिर से याद आ रहा है डायग्राम, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट? कौन सा एक फॉल्स फ्रूट है यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे फॉल्स फ्रूट है? बिल्कुल सबका आंसर राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एप्पल इज राइट आंसर, है ना, एप्पल जो सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ जॉइनिंग पार्ट ऑफ द टू प्लांट टू फॉर्म द कंपोजिट प्लांट? दो प्लांट है, एक प्लांट ऐसे है, ठीक है, और इसमें आप एक और प्लांट लेके जोड़ देते हो, एक प्लांट लाते हो जोड़ देते हो, ठीक है, जोड़ देते हो, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? बिल्कुल सबका आंसर राइट है, एप्पल इज राइट आंसर, है ना। एप्पल ग्राफ्टिंग होता है बेसिकली, यहाँ पे ग्राफ्टिंग होता है और इसके थ्रू हम लोग एप्पल को उगाते हैं, एप्पल ग्रो करवाते हैं, राइट, ठीक है। करेंगे दिव्यांश, रिवाइज करवाएंगे हम, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं फिर रिवाइज करवाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ एम्ब्रायो व्हिच ग्रोज इन रूट इज नोन एज। सीड जर्मिनेशन के समय जो एम्ब्रायो का पार्ट जो है जो ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो क्या है आपका? आई मीन कि रूट 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 क्या ग्रो करता है? यहाँ पे आपका कॉटिलेडन है, ये आपका कॉटिलेडन है, राइट, ये आपका रेडिकल है, ये आपका प्लूम्यूल है, तो इनमें से रूट क्या ग्रो करेगा? रूट जो है बेसिकली ये आपका रेडिकल ग्रो कराएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सबका आंसर राइट है, सबका आंसर राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In a typical flower, germinating pollen grains pass through several parts of the gynosium before they reach the ovule. A list of part of gynosium is given below in different combination. Choose the combination that represents the correct sequence of pollen tube pathway. बताओ, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ स्ट्रेट। स्टिग्मा से स्टाइल में आता है, स्टाइल से आके ओवरी में आता है, वहाँ पे फ्यूज करता है ना, तो स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, फिर ओवरी होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए सबका आंसर राइट, ऑप्शन नंबर बी सब लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल, भानु प्रताप, रोहित, एकता, विशाल, काजल, सबका आंसर राइट है ना। लेक्चर नंबर बायो 3 और 4 कहाँ मिलेगा काजल? 3 और 4 एप्लीकेशन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 93, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो उसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल पूछे हैं कि इनमें से कौन सा इसका एग्जांपल है? यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 93, बिल्कुल पपाया इज राइट आंसर, ठीक है। आपको बताया था हिबिस्कस, मस्टर्ड, राइट, सनफ्लावर, सब जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये सारे जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 3 क्वेश्चन है फिर हम रिवाइज कर लेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट है जो सीड्स है वो क्या प्रोड्यूस होते हैं, मतलब किसके फ्रूट जो है वो किस पार्ट से बनता है, किस पार्ट से प्रोड्यूस होगा, और सीड जो है किस पार्ट से प्रोड्यूस होगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 114, फ्रूट कैसे प्रोड्यूस होगा और सीड कैसे प्रोड्यूस होगा? सर क्वेश्चन तो उड़ रहे हैं, बिल्कुल उड़ेंगे यार, जो पढ़ाए वहीं से आएगा क्वेश्चन, उसके बाहर नहीं जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर ए को लेके कंफ्यूज है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर फ्रूट का ओवरी होगा या ओव्यूल होगा, दाम सेम सेम है, तो याद करने का तरीका बताते हैं। सीड में ई आता है, सीड में ई आता है और ओव्यूल में ई आता है, इसलिए सीड का हमेशा क्या होगा, ओव्यूल होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ओवरी में ई आता है क्या? ओवरी में ई नहीं आता है, मतलब सीड का ओवरी नहीं होगा, फ्रूट का ओवरी होगा। सीड में ई आता है, ओवरी और ओव्यूल में ई आता है, सीड में ई आता है, ओव्यूल में आता है, इसलिए सीड का हमेशा ओव्यूल होगा, तो फ्रूट का ओवरी और सीड का ओव्यूल, ऐसे याद रखना, ठीक है। लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए हमको बता दिए। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लावर एंड द हनी बी विल हेल्प द फ्लावर फॉर, बताओ। पॉलिनेशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, है ना, पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which one of the following combination of event represents the correct sequence during the reproduction in the plant, in the flowering plant? बताओ, बिल्कुल रोहित, पुनीता तिवारी, सबका आंसर राइट, ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। पहले एग होगा, फिर जाइगोट बनेगा, राइट, फिर जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा, है ना, ठीक है, एग से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा, ओव्यूल से सीड बनता है हमेशा, और ओवरी से हमेशा क्या होता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर ले और चैप्टर को हम लोग समाप्त करें।